अच्छा तो इसकी पहले फॉर्मूला कौन सा लिखा था बेटा? एम ए जी इसके कितने बनेंगे बेटा बात करें? इसके बनेंगे पूरी बात करें याद आ रहा है कुछ? तो बेटा बात कर समझ इसकी जगह क्या किया बीसी कर दिया याद है? तो सिमिलर की हमने डिफरेंट लिए तो कितने बनेंगे इसके? मतलब कोई पूछे बेटा बात कर एम ए 3 बी सी डी क्या बने कितने बनेंगे जी बात करें 4 तो सबको नंबर याद रखना है क्या रखना है नंबर याद रखना समझ पा रहे हो? अब कौन कौन से बनेंगे मैंने आपको बता दिए लेकिन आगे बताए नहीं जाएंगे ठीक है हटा दिया जाएगा इनको क्योंकि पूरी बात करें तो ये एनसीईआरटी में भी नहीं है ठीक है तो इनके आने के चांस वैसे भी कम है पर कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन के लिखवाए जा रहे हैं नंबर ही आते हैं ये कभी नहीं पूछा जाता है कि आप जाके इसको बनाओ तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे क्या लिखें दोस्तों बताओ जल्दी फटाफट अगला क्वेश्चन मुझे बात कर क्या आ रहा होगा Ma2B2C2 क्या बात है भैया Ma2B2C2 M दीदी बात करें A2B2 और फिर बात करें C2 हाँ की ना क्योंकि तीन तीन गोला करने का दो दो पर आते हैं अपन चलो करो जरा इससे अगर सब क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बनेगा बताओ सेंट्रल मेटल पूरे बात करें जी कोबाल्ट लिया पूरे बात करें NH3 NH3 का होल्ड का होल्ड ट्वाइस बहुत अच्छा दीदी बात कर जी PY का PY PY अच्छा PY पायरिन का बेटा बात करें PY का होल्ड ट्वाइस BR2 बोलो बात करो Br2 चलो बहुत अच्छी ऐसा बन जाएगा ना कोई कॉम्प्लेक्स की बात पे बना लिया अब इसकी भी बात कर क्या बनाओ फार्मूले बना देते हैं ठीक है कितने बनेंगे पहली बात तो देख लो बेटा इसके नंबर ऑफ जीआई वीडियो बात कर बनेंगे कितने 5 कितने बनते वीडियो 5 जीआई बनेंगे टोटल 5 जीआई बस दीदी बात कर आपका ये याद रखना है ठीक है कोई ये दीदी बात कर कुछ भी चेंज हो सकता है इतना समझ में आ रहा है बस इतना याद रखना बेटा बात की ऑक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें मुझे बात करें 3 लिगेंड यूज हो रहा है मॉडरेटेड दो दो मतलब सेम पेयर में अगर इनका अपन बनाए तो मुझे बात करें कैसा बनेगा जरा देखो दोस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा सेंट्रल मेटल को यहाँ रखा नहीं रखा सेंट्रल मेटल के बाद बेटा बात कर क्या आएगा लिगेंड आएगा तो लिगेंड की बात कर ए जैसे इसकी जगह अपन लिए बेटा बात कर ए ठीक है सबसे पहले पूरी बात करें क्या रखो इनको दीदी ट्रांसफर रखो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जिसमें सारे सारे किस पर हो ट्रांसफर हो क्लियर है जैसे अपन बेटा बात करें ए को बनाया ए आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब अमोनियम अमोनियम ले सकते हैं बी पूरी बात करें बी इतना समझ में आया सारे सारे किस पर ट्रांसफर है बेटा कि नहीं है पूरी बात कर मतलब पी वाई सी और पूरी बात कर सी मतलब ब्रोमीन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वीडियो बात कर किस पर है बेटा बात कर सारे के सारे ट्रांसफर मतलब ऑल आर ट्रांस सारे के सारे किस पर बेटा बात कर ट्रांसफर सभी ट्रांसफर दूसरी स्टेज भी सभी को सिस पर रख दो किस पर रख दो बेटा बात कर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सिंपल लगेंगे करो बेटा बात कर सेंट्रल मेटल ठीक है जो भी आपने ली थी बेटा बात की कोबाल्ट ठीक है ना यहाँ पे आप सभी को सिस पे रखो जैसे अपने बेटा बोला बात करिए ये इसके साथ किस पर सिस पर है कि नहीं है तो अगर ये बेटा ए है तो ये भी क्या है ए है क्लियर है बेटा बात कर ये बी तो ये भी क्या है बी है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना बेटा ठीक है ये ऊपर वाला है दीदी ये कोने वाला है याद आ रहा है कुछ एक कोने वाला बेटा बात कर और एक गुरु बात की ये वाला बताओ इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और ये यहाँ से एक लाइन तो इनके बीच में 90 डिग्री का ही तो एंगल है ठीक है ये पूरी बात कर 90 डिग्री ये बी है तो बी के बीच में भी कितना है बताओ और पूरी बात कर बचे हुए को लिख दे कहां सी पर आ रहा है कि यार ये सी कहां बेटा बात कर नीचे वाले प्लेन में आ रहा है कि यार तो ये बेटा बात कैसी हो रही है सी इनके बीच में भी क्या है कॉमन सेंस की बात इसका मतलब पूरी बात कर सारे के सारे किसमें बेटा बात कर सेंस पर आ रहा है कि यार सभी सेंस पर है नेक्स्ट पूरी बात कर और क्या बनेगा बताओ बेटी अब क्या करोगे एक को रखो ट्रांसफर और बाकी दो को रखो सेंस पर एक को रखो ट्रांसफर बाकी दो को रखो सेंस पर ठीक है चलो रखने की कोशिश तो अपन कर ही देते हैं ये किस पर है बेटा बात करेंगे देखो अपन इस तरीके से मुझे 6 लिगेंड जोड़ना है तो जोड़ो जरा बोलो 6 की 6 लिगेंड कहां पे रखते बताओ तुम जैसे यहां पे रख देते हैं ठीक है ये ए और ये किस पर है बताओ बेटा बात करें ट्रांसफर है किस पर है एक को रख दो ट्रांसफर बाकी दो को रख दो सिस पर तो बताओ ये क्या है बी आ गया और ये क्या है सी आ गया नहीं आ गया क्लियर है दोस्तों यहां पूरी बात करें ए और ए ट्रांसफर ए के साथ किस पर है ट्रांसफर बाकी दो किस पर है सिस पर है ठीक है ना तीसरा हो गया चौथी में गुड़े बात करके खुद बनाने की कोशिश करो जी गुड़िया कितने समझदार हैं आप मतलब बनाने लगे आप कह रहे एक बार कोई काम करवा दे बाकी वैसा तुम कॉपी तुरंत मार देगी नहीं बोलो ठीक है देखो ये सेंट्रल मेटल है बेटा कि नहीं ये अच्छा है ना ये क्या बी आगे नहीं बेटा बी और बाकी बोलो क्या रख दो उनको
सिस पर रख दो। तो बताओ पूरी बात किस स्पेक्ट्रम बीबी किस पर था, सिस पर था कि था? इसमें पूरी बात करिए किस पर है, सिस पर आ रही है बेटा, ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी बात करें क्या बोलो जी, सी ट्रांसफर सी पे को पूरी बात करें ट्रांसफर रख दो, तो सी को ट्रांसफर पर रख देंगे। तो सीसी को क्या कर रख देते बेटा, बात करें सेंट्रल मेटल, गुड़े बात करें सीसी ट्रांसफर है, बाकी सभी गुड़े बात करें किस पे आ गए, सिस पर आ रहे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सीसी गुड़े बात करें ट्रांसफर है, यहाँ पे गुड़े बात करें बीबी किस पर है, ट्रांसफर है, आ रहे नहीं आ रहे। इस तरीके से टोटल कितने आए बेटा, बात करें 5 बन गए। कितने बने बेटा 5। इसके अलावा कोई और बनाना चाहते तो बता सकता है, ठीक है। तो अपन गुड़े बात करें क्या देखना चाह रहे बेटा, इस तरीके से मेरे पास 5 जीआई बनते हैं। अगर फॉर्मूला ये तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते बोले, तो ये मेरे तरीके से लेना है कि वो सामने वाला कुछ भी दे सकता है, सामने वाला कुछ भी दे सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अगर ये पैटर्न आता है दोस्तों हमेशा 5 जीआई बना के आना है। कितने जीआई बना के आना है, बनाने को नहीं आएगा, नंबर बनेंगे, 3 जीआई बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, तो कितने बनेंगे 5 बनेंगे बेटा, बात करें इस तरीके से को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला देखा जाए, दीदी बात करें जैसे लड़की उठाना चाह रही पूरे बात कर समझ पा, ऐसे तो दीदी बात के आते रहेंगे बहुत सारे। इनका कहना है कि A2 B2 दीदी बात के समझ पा, इसको उठा लो है कि नहीं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं उठाएंगे दीदी बात कर, जाने दो, ये एनसीईआरटी में है नहीं, उन पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेटू बात करें जो आ सकते हैं या आते आते रहे। अब पूरे बात क्लास उठाते अपन, नहीं तो ऐसे तो अपन पागल हो जाएंगे, 2-4 कॉपी तो भर जाएंगे इसमें, A B C D E F। अगर चारों 6 की 6 क्या डिफरेंट है, इसका पूरे बात कर एक फॉर्म बना सकते हैं क्या, बनाओ जरा बेटू बात कर, कोई तो बना दो एक सेंट्रल मेटल। क्रोमियम, अरे यार कितने भयानक इंसान हो, मतलब ये नहीं पता। हाँ दीदी बात करे अमोनिया, वाटर, दीदी बात करे वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीदी बात करे पानी, पायरीडीन, जल्दी करो दीदी बात है, दीदी बात करे SO4, हाँ की नंबर बात करें, ठीक है। तो चलो वीडियो बात के हमारे पास SO4 दीदी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और उठाओ जो आराम से आपने यूज किया हो जी, साइनाइड है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है सारे के सारे मॉडरेटेड में, ठीक है। आगे उठाओ वीडियो बात के, बताओ जरा आप क्या करें दीदी, NO2 उठा लें क्या, NO2 है ना, ताकि एक ऐसा लगे एम्बिडेंट लिगेंड, कुछ ऐसे उठाते ना करो जो अभी तक तुमने नहीं उठाए। अभी आगे चल के मैं आपसे नया उठाऊंगा, चलो तो इसके दीदी कितने बनेंगे बताओ जी बेटा, कितने बन सकते हैं, सही क्वेश्चन दीदी बात क्या है, 100 रुपीस इनाम में, सच्ची लगा सकते 100 रुपीस, अभी क्या 1000 रुपीस, अभी क्या 1000। अदरवाइज आपको टॉफी खिलानी पड़ेगी, चलेगा दीदी बात करें, ठीक है। और शेयर करके 2 नहीं शेयर करके कोई काम नहीं, 6 GI मैं 100 रुपए दे दूंगा, 6 पक्का, हाँ 6 नहीं तो चॉकलेट लानी पड़ेगी। तुम शर्त लगी, बताओ शर्त लगी हाँ चॉकलेट का चलेगा सब हाथ से जी 6 होगा तो पता 1000 रुपीस भाई ना पड़ेगा, मैं दूंगा ना अभी देने। चलो दीदी बात करें, देखो बेटे बात करें 15 कितने बने, 15 क्लास बोला मैंने अभी और आपने बता दिया, ठीक वो 6 और 9 मैंने पता तो मैंने पता हो कि आप हाथ सारे बनाओगे करके अब ये 15 वाला तो लिख के, अगर आप बोल देते बुरी बात कर तो पता है बना लेता मैं, अच्छा ठीक है हाँ। तो मैंने बोला था चलो तो 6 और 9 बोला, क्यों बोल रही हां बोला अब मेरा सुना ना मिला, एक मिनट इनने बोला किसने 15 इनने 15 को सुनो तुमने नहीं कितने नहीं रिकॉर्ड बोला 15 बोला था, बीच में बोला था, इस चैनल में घेराव ज्यादा था, मेरे कान तक आनी चाहिए लास्ट तो मैंने बोला लेकिन आपने बोल दिया चलो छोड़ो, इस तरीके से बेटा बात कर रहा है, बस गरीबों मुझे नहीं खाना तुम्हारी चॉकलेट, तुम बात कर चॉकलेट भी खाने जा रहे हैं। देखो दीदी बात कर 15 बनेगी, कितने बनेगी 15 बात कर 15 बनाने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट याद रखना बेटा, इस तरीके की कंपाउंड वाइज कितने बनते बोलो 15, पर बनाने का कभी दिल करे आपको तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनेंगे। जैसे पूरे बात के सबसे पहले किसको उठाओगे बेटा बात बोलो, सोचो
इस तरीके से मैं एक आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अगर पूरी बात करके देखा जाए इस तरीके से अगर इनको अरेंज करना है, किसको अरेंज करें बेटू, यहाँ पे सेंट्रल मेटल ये है गुड़िया, ये क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है, एफ है। ऐसा कोई भी कर सकता है। सबसे पहले बोलो बात करें तीन, दो को रख लो बेटा, बात करें किस पर, ट्रांसफर, और बाकी उसके तीन बनेंगे। जैसे अगर मैं ए और बी को रख कर यहाँ पे बोलूँ क्या बनाऊँ, ट्रांस बनाऊँ, समझ में, ए और बी को ट्रांस रखने के बाद तो किसके कितने बनेंगे, तीन फॉर्म बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिए बोलो बात करें ए और बी, क्या लिया बेटा बात करें, ये ए है तो ये बेटा बात करके हम बोलो बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है बोलो, ये ई और ये क्या है, एफ है। तो इसके कितने बनेंगे, तीन फॉर्म बनेंगे। समझ पा रहे हो कैसे बनेंगे बोलो बात करें, ए और बी को ट्रांस में रख करके जी तीन बनेंगे इसकी जी। फिर बोलो बात कर तीन जी कैसे बनेगी, जरा कर देखिए, जरा बोलो बात करके देखिए यहाँ पर ए और बी को। अभी बुरी बात करें इनको पलट के देखो, किसी दो को पकड़ लो, ए बी को ट्रांस पे रखना है, किस पे रखना है बुरी बात करें, ए और बी को किस पे रखना है, ट्रांस पे रखना है, ठीक है। ए से बुरी बात करें आपको तीन बार बनाना है, कितने बार बनाने बेटी बात करें, तीन बार। जल्दी इनको बना के दिखा देता हूँ, वैसे तुम्हें बनाने नहीं है कुछ भी, पर कभी अगर आ जाए तो कोई पूछे कि बना के दिखा दो तो हाँ बना के दिखा देंगे, ठीक है। इतना बड़ा तो कोई नहीं होगा जो आपसे पूछ लेगा, है कि नहीं, कि 15 बना दो, अपन उससे बोलेंगे तुम दो ही बना दो, ठीक है। चलो पूरे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे, सेंट्रल मेटल बेटा बात कर बनाया, सेंट्रल मेटल बोलो बात क्या रखा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या रखा बेटा, ए और बी रखा नहीं रखा, आपने पूरा ए बी को किस पे रखना है, ट्रांस पे रखना है, किस पे रखना है बेटा, ए बी को ट्रांस पे रखना है। बाकी पूरी बात के इसके तीन फॉर्म बन गए, ए बी को देखो बिल्कुल बात करें, जैसे अभी दो के रिस्पेक्ट में देखो, अभी मैं एफ के रिस्पेक्ट में डी को देख रहा हूँ तो किस पे ट्रांसफर, क्लियर है। अगली बात यदि बात करें इनको जरा नीचे मारो, पलटा करो, मतलब क्या है बताओ पूरी बात कर, एफ ई पूरी बात किधर क्या आ गया बताओ पूरी बात कर, डी, अच्छा सी आ गया, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या बोल गया, डी। अगली बात देखो पूरी बात कर, एफ और डी के बीच में क्या है, ट्रांस है। अगली बार पूरी बात देखो, एफ और सी के बीच में क्या है, ट्रांस है, ठीक है ना। अगली बार पूरी बात करें, ई को इधर लाओ और सी को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा बात करें, एफ पूरी बात करें, सी ई और क्या बन गया बेटा, डी। अगली बार एफ के साथ तो ई किस पर, ट्रांसफर, आ रहा है। आप जरूर नहीं कि एफ को पकड़ो बोलो, आप दूसरे को पकड़ लो, ए बी को ट्रांसफर रख के ही ना, माना सी को पकड़ रहे, सी और ई किस पर आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है। फिर अगली वाले में बोलो बात कर, सी और एफ ट्रांसफर आ रहा है, क्लियर है। अगली बार बोलो बात कर, तो सी और डी ट्रांसफर आ नहीं आ रहा है, मतलब बचे हुए में बेटा बात कर सी के रिस्पेक्ट में ए और बी को ट्रांसफर रखना है, फिर एक किसी को पकड़ लो, समझे आप। जैसे मैंने एफ को पकड़ा था, एफ के रिस्पेक्ट में डी को ट्रांसफर रखा, एफ के रिस्पेक्ट में सी को ट्रांसफर रखा, और एफ के रिस्पेक्ट में ई को भी किस पर रख दिया, ट्रांसफर रख दिया। देखो जरा क्लियर हो रहा है। आप बोलो बात करनी, मुझे तो किसके ई के रिस्पेक्ट में चाहिए ट्रांसफर सब, तो पहले क्वेश्चन में ई के रिस्पेक्ट में सी आपको ट्रांसफर मिल गया, दूसरे में ई के रिस्पेक्ट में डी ट्रांसफर मिल गया, ठीक है ना। अब थर्ड में आपको ई के रिस्पेक्ट में एफ ट्रांसफर मिला, मिला नहीं मिला, क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बेटा कितने बन रहे, तीन बन रहे, कितने बन रहे। अगली बार बेटा क्या करो बोलो बात करें, आप ए बी को मत रखो, आप किसको रखो, ए सी को ट्रांसफर रखो, ए सी को ट्रांसफर करके दीदी बात कर तीन बन जाएंगे। जैसे बचे हुए इसमें देखो जरा मैं कर क्या रहा हूँ, ए और बी को बोलो बात कर, ए के रिस्पेक्ट में बी को बोलो बात कर, ट्रांसफर करके तीन बनाया, ए के रिस्पेक्ट में बोलो बात कर किसको, बी को ट्रांसफर करके तीन बना। अगली बार बोलो बात करें, ए के रिस्पेक्ट में बेटा बात कर, सी को ट्रांसफर करके तीन बन जाएंगे। अगली बार बोलो बात करें, ए के रिस्पेक्ट में डी को ट्रांसफर करके तीन बनेंगे। अगली बार बेटा बात करें, ए के रिस्पेक्ट में ई को ट्रांसफर करके तीन बनेंगे। और अगली बार बेटा बात करें, हाँ बिल्कुल, ए के रिस्पेक्ट में बेटा बात करें, एफ को ट्रांसफर करके कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है जरा, 15 हो रहा है। इस तरीके की बात करें कितने बनते हैं, 15 बनते हैं। कितने बनते हैं बात करें, 15 इसके जीआई बनते हैं, पर आपको बनाना नहीं है, ठीक है। पर बनेंगे कैसे बेटा बात करें, ये देखना आपको, क्लियर हो जाएगी मेरे पास। तो इस तरीके इसको मिटा दें क्या अपन, ठीक है। यहाँ से बात करें, मोनोडेंटेड लिगेंड खत्म होते हैं, स्टार्ट होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होते हैं बात करें, अच्छा अब बाइडेंटेड लिगेंड के भी जीआई बनेंगे क्या, बनाने तो पड़ेंगे, ठीक है। चलो वीडियो बात स्टार्ट करें। आपने क्या देखा बेटू, सेंट्रल मेटल है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ए गुड़े बात को ले लूं, मतलब ये क्या ले रहा हूँ, ये बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ये बात करेगा, जैसे बोले थे NH2 CH2 फिर NH2, होमो बाइडेंटेड लिगेंड था नहीं था, या बोलो ऑक्सिलेट ऑक्सीजन नेगेटिव था नहीं था। तो बाइडेंटेड लिगेंड में समान एटम थे डोनर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, या बोलते हैं बेटा बात करें होमो बाइडेंटेड लिगेंड। हमें पूरी बात करें ऑक्टेहेड्रल कंपाउंड में पढ़ रहा है, तो मुझे ऑक्टेहेड्रल कंपाउंड को मुझे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए। एक दीदी बात करें 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। मतलब ये
क्या ये बेटा बात करे बोलो सोचो जीआई शो करेगा? नहीं। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा दीदी बात कर। अगर ऐसा कभी कोई दिया जाए क्वेश्चन बेटा बात करें, जैसे वो देता है बेटा बात कर, क्या देता है आपको? COEN का बेटा बात कर होल थ्राइस। बताओ वो कह रहा है क्या ये कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल जो पूरे कंपाउंड है कि नहीं? हाँ ऑक्टाहेड्रल तो है। क्या ये पूरे बात के जीआई शो करेगा? जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। माना फिर इसका चार्ज तो जीरो ही होता है। अगर इसका चार्ज जीरो तो कोई चार्ज मत लगाओ, लेकिन अगर कोबाल्ट का चार्ज +3 लेके बैठे हो तो फिर यहाँ पे +3 लगा दो। समझ में आ रहा है? इस +3 को बैलेंस करना पड़े तो बाहर Cl3 लगा दो, उसको खत्म करो। लेकिन अगर आप Cl3 नहीं लगाते तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? दीदी बताओ जरा, आप बोलो कि ये जीआई शो क्यों नहीं कर रहा है? छोटी सी बात है, आप खुद बना के देख सकते थे। इसको दीदी तुरंत रफ तो जरूर मार दिया करो। क्या किया करो बेटा बात कर, रफ वर्क दीदी पेन चलाओगे ना तो बहुत कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी, आपको सिंपल लगेगा। सेंट्रल मेटल पकड़ा बोले बात करें, क्या लिया था? कोबाल्ट ले लिया। आप EN का मतलब बोलो बात करें कहाँ लगाओ? सबसे सवाल में लगाओ। अरे नहीं है माने बोलो बात कर, पहले अपन EN यहाँ पे लगा दिया। EN का मतलब ये बात है। अरे कुछ NH2 था ना EN में, एक EN का स्ट्रक्चर कैसा होता है अच्छे से जानते हैं। पहले बात करें NH2 बोलो बात करें CH2 और NH2। आप इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं? 2 कार्बन तो C2H4 लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिख दिया आपने सीधा? C2H4। आ रहा है कि नहीं? आपको यदि ये भी नहीं करना तो सीधा EN लिख दो, पूरे बात में 2 बॉन्ड जोड़ दो। लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो लिखना चाहूंगा तो लिख लो C2H4 के बाद पूरे बात कर क्या आ रहा है? NH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरे बात कर ये जोड़ा है ना कार्बन से, और इधर भी पूरे बताओ क्या बेटा बात करें? NH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से पूरे बात कर 2 कोऑर्डिनेट पे ये बन गए। बचे हुए पूरे 2 कोऑर्डिनेट पे ये आएगा। कौन आएगा बेटा बात करें? NH2 C बेटा बात करें 2 H4 और क्या आ जाएगा बेटा बात करें? NH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 कोऑर्डिनेट पे 2 ये आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड दीदी बात कर, रिमेनिंग बचे हुए 2 कोने पे इसको लगाओ। क्लियर हो रहा है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बेटा बात कर एक NH2 बोलोगे इस कोने पे लगा दे, इस कोने पे लगा दोगे तो दादा बात कर ऊपर नीचे ऐसा थोड़ा कोई लगेगा, फिर ऐसा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? इसमें मुझे 2 सक्सेसिव कोने पकड़ने पड़े। आप पीछे दीदी बात कर यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे बोलो क्या आ गया बताओ बेटा बात करें? C2H4 कर दे सीधा C2H4 बोलो बात कर, और क्या आ गया बेटा बात करें? NH2 ये कार्बन के साथ NH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरी बात करें इस तरीके से। जरा देखो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? सिस की ट्रांस। मुझे 2 ग्रुप कोई सिलेक्ट करना है, मैंने कर दिया NH2 ग्रुप। किसको सिलेक्ट किया बोलो? क्योंकि NH2 के 2 ग्रुप तो कोई है ही नहीं। NH2 को पकड़ लिए, 2 ग्रुप NH2 ही दिख रहे हैं। NH2 का NH2 के साथ यदि क्या आ रहा है? NH2 का बेटा बताओ NH2 के साथ क्या आ रहा है? NH2 का NH2 के साथ क्या है? NH2 का NH2 के साथ क्या है? NH2 का NH2 के साथ क्या आ रहा है? ट्रांस आ रहा है। मतलब एक में सिस भी और क्या है? ट्रांस भी है। इसको मतलब ये कोई जीआई शो नहीं करेगा। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये कंपाउंड की बात मुझे बनाना नहीं चाहिए थे। एक मन कर रहा था कि आपको देंगे, केवल वो लिखवा देते पूरी बात करें जहां पे जो जीआई शो करता है। जो नहीं लिखवा इसका मतलब वो जीआई नहीं शो करेगा। क्लियर है? पर दीदी बात करें क्यों इसको बताया? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बेटा बात कर, समझ पा रहे हो? तो पूरी बात करें आपको बनाना थोड़ी बहुत आ जाए। ये क्यों जीआई शो नहीं कर रहा है? अगर मैं नहीं लिखवाता तो आप इतना तो समझ जाते कि हाँ सर ने नहीं लिखवा इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। मैं आपको लिखवा देता कि बेटा जितने मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं वही जीआई शो करेंगे। जो कॉपी में नहीं है इसका मतलब अगर दूसरा कैसा कोई कंपाउंड आ जाए जो तुमने नहीं देखा आज तक तो उसमें लगा के आना कि जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन कभी रीजन आ जाता है कि क्यों जीआई शो नहीं करता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप कोई बेटा बात कर रहा इसलिए आपके सामने वीडियो इसको लेके आए ताकि ये पता चल जाए कि जीआई शो नहीं कर रहा है। पर क्यों नहीं कर रहा है ये भी कारण पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है बताओ बेटा बात करें, कोई आपसे पूछे क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? मेटल लिया आपने, बेटा बात करें ए कितना लिया बेटा बात करें? ए का होल ट्वाइस लिया, ठीक है बेटू बात कर। अरे सुन तो लो बेटू, और B2 लिया। क्या ये जीआई शो करेगा? इतनी जल्दी देखो चेंज हो गए। मुझे पूरे 8 लिखने तो देते आप। अभी तो बेटू बात कर बाइडेंटेड, एक बाइडेंटेड मतलब 2 बॉन्ड, 2 बाइडेंटेड मतलब 4 बॉन्ड, और फिर बोलो 2 मोनोडेंटेड लिखेंगे। इसका मतलब बेटा इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? अपन आराम से बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं बात कर तो बना के दिखाओ जरा, कौन सा बनेगा? अरे इसका फॉर्मूला तो बनाओ दीदी। निखिल दीदी बात करें EN का होल ट्वाइस। दीदी EN बार-बार क्यों ले? ऑक्सीलेटर भी तो ले लो। OX का होल ट्वाइस आ रहा है। ऑक्सीलेटर जानते हैं ना दादा क्या है ये? C2O वाला है। और ये बाइडेंटेड है क्या? इसमें सिमिलर एटम ऑक्सीजन नेगेटिव क्या हो रहा है? तो आपको दीदी बात कर थोड़ा बदल के उठाओ है ना। ये बात करिए आ गया लिया क्या दोस्त? बोले बात कर। और क्या आ गया बेटा बात कर? और जो और बाकी तुम उठा लो मोनोडेंटेड जो उठाना है। क्या उठाना है? P/2 उठाना। गुरु बात करें Py मतलब कह रहा पायरेट नहीं उठाना है, P/2 का होल ट्वाइस। ये मोनोडेंटेड ही है। देखना उठा के लिखा है बेटा।
अब बोलो बात का टोटल चार्ज जरा देखो इसका, एक ऑक्सीडेट का -2, 2 का -4, ठीक है ना। अगर इसका बेटा +2 का बोलो तो इधर क्या लग जाएगा, -2 लग जाएगा। अगर -2 लगाए इसका मतलब समझ में आ रहा है, +2 है। अगर ये +4 होता तो यहाँ चार्ज 0 होता दोस्त। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये +3 होता तो बोलो यहाँ -1 होता, अगर ये +5 होता तो बेटा बात यहाँ पे +1 होता। तो खैर आपने देखा था कि जरा गुल्लू बात करें, देखा जाए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो +2 जनरल शो करते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देते -2, ताकि अब ये पता चल गया कि 2 ऑक्सीडेट का -4 है, तो बेटा बात के एक निकल का +2, इसलिए रिमेनिंग कितना बचा, -2, क्योंकि इसका चार्ज तो कितना होता है, 0 ही होता है। पाइरिडिन को न्यूट्रल में लिखवाया था, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड लिखा था पाइरिडिन, ये भी बात करें। चलो ये वाला कंपाउंड हो गया, चलो इसकी बनाने की कोशिश करते हैं गुल्लू अपन, बना बेटा। आपका कहना है कि 2 बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, पूरी बात करें कि 2 ही बनेंगे, इसके 2 GI होंगे, बिल्कुल होंगे, जो बात करें। अब कौन सी होंगी ये देखो जरा बेटा, गुड़िया जिसको नहीं आ रहा ना प्लीज एक बार बोलते जाना है ना, आएगा जरूर आपको। सेंट्रल मेटल क्या लिया बोलो बात का आपने, लिंक लिया तो उसके नहीं लिया, बोलो बात कर क्या लिया, ऑक्सीडेट। तो पहले अपन सिस बनाएंगे, ट्रांस बनाना बताओ। सिस बनाने की बात कर तो किसके अकॉर्डिंग पकड़ना पड़ता है, कम वाले के अकॉर्डिंग, याद है कुछ बोला था गुड़िया बात का, हमेशा कम के अकॉर्डिंग पकड़ा करो। तो क्या आ गया यहाँ पे पाइरिडिन, और बेटा बात कर पाइरिडिन किस पर है बताओ, सिस पर आ रही है, कम वाले के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर है, मतलब इस सिस है। और बात बची हुई तो बोलो बात कर ऑक्सीडेट जोड़ दूं, जैसे ऑक्सीडेट क्या होता है, अगर अपन स्ट्रक्चर को जनरली खोलें C2O4-2 ऐसा होता है ना बेटा, कैसा होता है बोलो बात कर, देखो C पूरे बात का समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाँ की ना दोस्त, दीदी बात करें आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, C पूरे बात कर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आ रहा नहीं आ रहा, तो दीदी बार-बार ये ना लिखें, सीधा मैं लिख दूं यहाँ पे बात करें, OX लिख दूं तो समझ जाओगे क्या, पूरी बात करें ऑक्सीडेट ने यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, मतलब ऑक्सीडेट में अब इसको आप दीदी बात करें तो जनरली ऐसे ही लिखना पड़ता है, बार-बार ये नहीं लिख सकते हो, टाइम लगेगा। OX लिखा आपने, OX लिखने के बाद वीडियो आपने देखा कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, एक यहाँ बन रहा है, तो ये वीडियो बात करें कंडीशन क्या है बताओ बेटा बात करें, अगर हम ऑक्सीडेट के अकॉर्डिंग देखें बोलो, ऑक्सीडेटिव के अकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव में बेटा बात में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव ट्रांसफर भी है और ऑक्सीजन पूरे सिस पर भी है, इतना समझ में आ रहा है। इसलिए इससे बोलो बात करें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा वाले नंबर के अकॉर्डिंग बेटा ज्यादा वाले के अकॉर्डिंग देखो तो सिस भी दिख जाएगा उसमें और ट्रांस भी दिख जाएगा, इससे बेटा उससे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो अपन किसको पकड़ते हैं, कम वाले को। कम वाले में देखा बेटा बात करके बस सिस पर है, तो इसको हमने क्या मान लिया बोलो बात करें, सिस मान लिया, मतलब पी वाई के अकॉर्डिंग देख रहा है, और ये कितने पे 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब बेटा कौन सा फॉर्म बोलोगे इसको आप इसको बोलेंगे, क्लियर है। दूसरा बनाओ बेटा बात कर, दूसरा बेटा बात कर कौन सा बनेगा, दूसरा आप कहना चाह रहे ट्रांस बनेगा तो ट्रांस बना देते बेटा, सेंट्रल मेटल में क्लियर हो रहा है। अगर देखा जाए बेटा ये बोलो बात कर पी वाई आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, तो बोलो दूसरा पी वाई कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब बच्चे बोलो बात कर, 2 हमारे पास कॉर्नर, इन 2 कॉर्नर के ऊपर क्या लगा दो, OX लगा के लगाए, ऑक्सीलेटो, क्लियर है दोस्त। बाकी बोलो बात कर 2 कॉर्नर बचे कि नहीं बचे, इन 2 कॉर्नर से 2 बोलो बात कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीलेटो, आ रहा है नहीं आ रहा, ऑक्सीलेटो, क्लियर हो रहा है। ये ऑक्सीलेटो का कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन, दिख रहा ना ये वाला ऑक्सीजन, ये कौन सा ऑक्सीजन, तो OX लिख देते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए बेटा बात बोलो, देखो ये इसके सामने किस पर है, ट्रांसफर, और बोलो इसके सामने ये ऑक्सीजन किस पर है, सिस पर, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे नेगेटिव पे होगा किस पर है, इसके रिस्पेक्ट में, सिस पर है कि नहीं, पर बेटा ये ऑक्सीजन इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा पी वाई को देखो तो केवल ट्रांसफर ही आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अपन बोलो कम वाले के अकॉर्डिंग क्यों पकड़ रहे हैं, मैं आपको दीदी बार-बार कह रहा हूं कि कम वाले के अकॉर्डिंग देखना बेटा, कम वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि सिस की ट्रांस है। अगर तुम ज्यादा वाले के अकॉर्डिंग देखो तो तुम्हें ट्रांस मिलेगा और सिस मिलेगा, मतलब वो कोई नहीं कर रहा सो, तो पी वाई के अकॉर्डिंग बेटा बात करिए कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, मतलब क्या बेटा ट्रांस है, क्या है, तो पहला बेटा बात कर सिस पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा आपने, ट्रांस पढ़ा, कितने बेटा बात कर फॉर्म आ गए, 2 आ गए, तो ये सो कर नहीं रहा है, ये दीदी बात कर 2 कर गया सो, क्लियर हुआ मैडम कि नहीं हुआ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो पूरे बात का इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं आगे पूछने में आ नहीं पाएगा, कर लो। ये कितना है, 1 है, ठीक है। देन बेटा बात करें B2 और C2, 2 बेटा बात कर 2 टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड पे बात कर, जैसे हमने लिया अमोनिया और ये बोलो वाटर, अमोनिया क्लोरीन। अब यहाँ बताओ तुम ये सब फॉर्मूला बना सकती है, इसका भी बना दो, इसका भी बना दो, इसका तो बना ही दोगे ना, इसका भी नहीं बना दो, जल्दी बता दो एक मुझे, कोबाल्ट, बोलो बात जल्दी बोलो बेटा बात क्या लेना है जल्दी, ऑक्सीडेट ये लेना है, GLY एक सेम है तो बेटा बात कर दीदी EN ले लिया है ना, Br2, दूसरा बेटा बात करें Br2 Cl2, और बोलो बात करें Cl2, कितने अच्छे हैं Br2 और Cl2 ले सकते हैं ना,
मुझे बात कर देखो 6 होगी कोऑर्डिनेशन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ 2 तो 4 और 6 ठीक है मुझे बात कर चार्ज कितना है बोलो बात कर कोवर्ट +3 है ये -4 हुआ बोलो बात के -1 लगा दो -1 को बैलेंस कराते हैं पोटेशियम लगा दो सोडियम लगा दो ये कंपाउंड बन जाएगा इस चीज के कितने बनाना पसंद करोगे इसके भी कितने बन सकते हैं 3 दीदी कहना चाह रही थी 3 बन सकते अगर हैं सिस पे तो एक बार रख दे और बी को अगर एक बार ट्रांस पे और एक बार सी को तो 4 बन जाएंगे तो 3 3 बन सकते हैं कहना तो सही चाह रही लड़की 3 बनेंगे कितने बनेंगे बीबी को ट्रांसफर 3 GI बनेंगे इसके कितने बनेंगे बेटा बात करें 3 GI 3 GI की बात करें कैसे बनेंगे छोटी सी बात है देखो लड़की सोच रही है ना दीदी ये पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी बनाओ ना तुम बना क्यों नहीं रहे हो अब बताओ तुम कहाँ रखना चाह रहे हो तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हो इसी टाइम को कहाँ यहाँ रखना है चलो यहाँ रखते तो ये अपना समझ गए 2 पॉइंट पकड़ लिए बाकी बताओ बोलो बात अब क्या है अब बाकी बीआरटी को बेटे बात करें कहाँ रखते सिस्टम बीआरटी और बीआरटी अच्छा बीआर अच्छा सीएल रखना है सीएल रख दो अब ये बीआर बोलो बात करें ये बीआर आ रखनी है अगले रीति बात करें क्या करो बीआर को ले और सीएल कुछ ले तो इसका दूसरा बना पाओगे क्या कितना है मेटल यहाँ पे क्या है तो बताओ EN इसी टाइम में जोड़ चुके हैं अभी पूरे बात कर बचे हुए 2 पर क्या जोड़ दो बेटा बात कर सोचो पूरे बात कर बीआर समझ में पूरी बात और क्या है बात कर CL और CL आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है यहाँ देखा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हां अब उन्हें थर्ड पे बात कर किस तरीके से बनेगा बीआर को सिस पे डी और सीएस को CL को सिस पे रख दो बस अब सिंपल है केस बचा है कितने अच्छे हैं आप इसको EN को रखा अपने किन रखा ये बोलो बात करें CL को रख दिया सिस पर तो ये बेटा किसको रख दिया BR को रख दिया किस पर 90 डिग्री सिस पर आ रहा है नहीं आ रहा तो यहाँ पूरे बात करें हमारे पास BR ट्रांसफर है ये तुम्हें सोचना पड़ेगा तुमने इस क्वेश्चन में क्या किया यहाँ पे CL ट्रांसफर है क्या उल्टा लिख लो कि BR सिस पर है फिर CL सिस पर है तो पूरे बात करें दिख रहा है इसमें दोनों सिस पर इसमें केवल एक सिस पर इसमें एक सिस पर इसमें दोनों सिस पर इसमें पूरी बात करें एक ट्रांसफर एक सिस पर एक ट्रांसफर एक सिस पर इसमें दोनों सिस पर आ रहे नहीं आ रहे सीधे से याद करने का अपना तरीका जो भी तुम्हें फंडा लगे वो कर लो 3 ही बन सकते हैं कितने बन सकते हैं 3 बन सकते हैं अरे यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरे बात कर इस तरीके से इसको लोड करना है चलो ये तो हो गया था अरे हो गया था हाँ ये बात कर ठीक है चल इसको नोट करो टू CD बोलते हैं ना बेटा D to CD मतलब एक दीदी बात करें बाइडेटेड है बाकी बेटा बात करें 2 एक जैसे मोनोडेटेड है और 2 अलग मोनोडेटेड टोटल 6 लिगेंड हुआ है ऑक्टेहेड्रल है अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटा बात इसके कितने बनेंगे तो बता सकते क्या खुद सोचो दीदी बात करें एक जगह मोनोडेटेड तो लगा ही दो फटाफट बाइडेटेड एक जगह लगा ही दो मैंने पूरे पहले ये लगा दिया यहाँ पर लो खत्म 2 जगह तो भर गई आ रही नहीं बची हुई 2 जगह पे दीदी बात कर किसको लगा दो बेटा बात कर इनको अब तो पहले तो वही बात कर एक सी खुद सोचो दीदी बात कर इसी में पहले बीबी को बोलो बस इस पर ले लेते हैं तो सीडी लगा दिया आ रही नहीं एक बना फिर बीबी तो बोलो बात कर बीबी को बोलो बात कर ट्रांसफर लगा दो आ रही नहीं बोलो बात कर कितने 2 हो गए एक पहले हो चुका था यहाँ बीबी किस पर था सिस पर था ठीक है ना सिस पर था बीबी ट्रांसफर करो ठीक है दादा जो दूसरा आपने बना उसमें क्या किया ट्रांसफर किया बीबी को किया कि नहीं किया बीबी को बोलो फिर अगली बार बोलो बात की फिर बोलो बात करें जी फिर बी के रिस्पेक्ट में खेलो ना क्यों इतना चेंज करो तुम तो CDED करोगे तुम्हें टेंशन होगी तुम केवल बी के रिस्पेक्ट में खेलते जाओ पहले बीबी को अपने किस पे लिया सिस पे फिर मुझे बात करें बीबी को किस पे ले लिया फिर BC को ट्रांसफर ले लो और फिर BD को ट्रांसफर लो खत्म समझ में आ रहा है टोटल 4 बन रहा है अब क्या करोगे तुम CDD को चेंज मत करो एक को पकड़ लो किसी को मैंने किसको पकड़ा दोस्त B को पकड़ा एक B को पकड़ा एक B के रिस्पेक्ट पहले एक B की सस पर था तो उसकी B के रिस्पेक्ट दूसरे B को कहां रख दिया ट्रांसफर समझ पा रहे फिर जब 2 बना के देख लो अगर गुरु बात का आप कह रहे हैं कि एक B के रिस्पेक्ट में जब एक B सस पर है तो कोई उसके सामने ट्रांसफर था
आर समझ में नहीं आया? फिर अपन ने क्या किया बोलो बात कर, बी के रिस्पेक्ट में बी को कहाँ रख दिया, तो बी के रिस्पेक्ट में बोलो सी को कहाँ रख दिया, बी के रिस्पेक्ट में डी को कहाँ रख दिया। टोटल कितने बन रहे, 4 बनेंगे। कितने बन रहे, 4। तो मैं बनाऊं कि पूरी बात हो जाएगी, हो जाएंगी ना, कोई दिक्कत है क्या, यही बात कर। और फिर इसी भी आपको याद नहीं रखने पूरी बात कर, ये बता दिए तरीके, इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है जी दोस्त। 4 GI बनेंगे। कितने GI बनेंगे बोलो बात करें, 4 GI बनेंगे। चालू किया था कि नहीं किया था दोस्त, बोलो बात करें, पढ़ाई 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 GI, ठीक है। अब पूरी बात कर, लास्ट हमारे पास आता है इसका लास्ट मेटल, ये पकड़ो, इसका तो पूरे कंपाउंड बना पाओगे ना, कोई भी सेंट्रल मेटल उठा लो, एक दीदी बात का अपने उठा के भी दिखाई था, एक मेटल है पूरी बात कर, ठीक है। एक आपने क्या रिपीट बात कर, होमोडेंटेड, दीदी बात कर बाइडेंटेड लिगेंड लिया, होमो बाइडेंटेड लिगेंड लिया, क्लियर है। दूसरा अपने क्या रिपीट बात कर, बी सी डी और ई, इसके कितने बनेंगे, 5 बन जाएंगे, इसके बनेंगे 6 GI बनेंगे। कितने GI बनेंगे, 6 GI बनेंगे। छोटे से दीदी बात, बड़े आसान क्वेश्चन। अब बोलो देखो, अभी इसके पहले जब मैंने बताया था बेटा, इसके पहले आपने उठाया था केवल मोनोडेंटेड वाला, याद है, ए बी सी डी ई और एफ, बोला था ए के रिस्पेक्ट में पूरी बात कर, पहले किसको रखो, पूरी बात करें, पता है ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में दीदी बात करें किसको रखो, ए के रिस्पेक्ट में बी को रखो ट्रांसफर, फिर एक रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में, क्लियर है ना। फिर दीदी बात में बी के रिस्पेक्ट में सी को बनाओ, तो कितने बने, 15 बने थे, अरे 15 नहीं बने थे, 15 बने थे ना, ये 15 भी बन जाएंगे तुम्हारे। पहले एक रिस्पेक्ट में इसको 1 2 3 4 5 आएंगे, ट्रांसफर करते जाओ। बी के रिस्पेक्ट में बोलो बात करें, 1 2 3 4 5 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो बोलो बात करें, डी के रिस्पेक्ट में ई को और एफ को कितने बने, 2 बने। सी के रिस्पेक्ट में 3, हाँ सी रिस्पेक्ट 3। देखो पहले ए के रिस्पेक्ट में बी को करो, बी सी डी ई एफ 5 बने। तो बोलो बी के रिस्पेक्ट में सी डी ई एफ 4 बने। तो बोलो बात का सी के रिस्पेक्ट बनाओ, डी ई एफ 3 बने। तो बोलो डी के रिस्पेक्ट में ई और एफ कितने बने, 2 बने। तो बोलो बात का ई का एफ का केवल एक ही बना, कितने आ रहे हैं काउंट करो, 15 हो रहे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कितना आराम है गुरु, क्योंकि 2 जगह तो इसने भर रखी है, ये 2 चीज को तुम चेंज कर नहीं पाओगे। ये तो पूरी बात के एक साथ 2 पोजीशन गेन करता है, आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी पोजीशन दीदी बात की चेंज नहीं होती है। जैसे ये देख लो ना, ये तो बना तो पड़ा है आपके साथ, गुरु बात की 2 पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब बेटा बात कर बची ये कंडीशन, इसको गुरु देखो खुद क्या कंडीशन आ रहा है बेटा बात कर, बी सी डी। अब पहले तो गुरु बात कर बी के रिस्पेक्ट में किसको रख लो, सी को रखो, गुरु बात की तो फिर डी और इधर आ जाएगा, एक बन गया। बी के रिस्पेक्ट में गुरु बात कर, डी को कहां रखो बेटा बात कर, यहां रखो, गुरु बात करे तो सी इधर आ जाएगा, 2 हो गए। बी के रिस्पेक्ट में गुरु बात कर, ई को यहां रखो, डी इधर पढ़ो, इतना समझ में आया, 3 हो गए। तो वही तो काम कर रहे हैं अपन, देखो दोस्त कैसे, बी के रिस्पेक्ट में सी को, डी को और ई को, इतना आ रहा है नहीं आ रहा, 3 हो गए। बुढ़े बात कर रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में डी को और ई को कितने आ रहे हैं, 2 हो रहे हैं। फिर बुढ़े डी के रिस्पेक्ट में ई को कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब तुम्हारे दिमाग घोटने लगा है, नहीं समझ में आ रहा है, करते करते दीदी आएंगे तो अपने क्या देखा बेटा, 6 आएंगे, क्या आएंगे 6 बना दूं क्या मैं, 6 के 6 बनाने की जरूरत है ही नहीं समझे आप। चलो तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूरे आ गया तो कितना करेंगे बेटा बात करें, 6। कितने अच्छे हैं आप दीदी बात कितने जल्दी समझ जाते ना, माना ये बात अलग है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जरूर बोल देते हैं, बी सी डी और नहीं आ रहा 6। तो उसकी कह रहा बात तो सही कह रहा है, चलो करो नोट। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब बुरी बात किसको अपन बोलते हैं, प्रकाशी संवेदक। क्या बोलते हैं, प्रकाशी संवेदक। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, और ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड होते हैं। बे कंपाउंड की बात करें जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनकी बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, पर की बात करें जिनकी पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। समझ पा गुड बात करें। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनके पास क्रिल कार्बन होता है। क्रिल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। बे कार्बन की बात करें जहां पे पेनोसिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है।
बे कंपाउंड जो बेटा एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, पर पूरे बात करें वो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होते। अगर मैं स्टार्ट करूं पूरी बात करें कौन से कंपाउंड बेटा बात करें होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको एक बार देखिए, आपको पता है पूरी बात की जो लाइट का सोर्स होता है कोई भी उठा लो पूरी बात करें, जैसे बल्ब है तो इससे निकलने वाली लाइट डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज का मतलब पूरी बात कर लाइट बेटा बात करें स्प्रेड इन बेटा ऑल डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं, इन 3D। आपको पता है कि लाइट पूरी बात करें सोर्स जब लाइट की किरणें निकलती हैं तो पूरी बात करें वो त्रिभुज में चारों तरफ पूरी बात करें फैलती हैं। अगर यहाँ एक लट्टू लगा होता है तो आपको पता है पूरे ऊपर भी लाइट जाती है, नीचे भी जाती है, इधर भी, उधर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, और पूरी बात करें हर तरफ जाती है, जाती नहीं जाती है, आपने देखा होगा। तो इस लाइट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लाइट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसमें सीधी बात करें प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको पूरी बात करें कहां से गुजरते बेटा बात करें, निकोल प्रिज्म से। कहां से गुजरते बोल बात करें, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बेटा बात करें किसका प्रिज्म होता है, NaCl, रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रॉक सॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब NaCl नमक के प्रिज्म को बेटा बात करें, रॉक सॉल्ट मतलब चट्टानी रबड़, क्योंकि अपन चट्टानों से प्राप्त करते हैं, समझ पा रहे बेटा बात करें। तो रॉक सॉल्ट आपको बोलता है निकोल प्रिज्म। क्या बोलता है बेटा बात करें, निकोल प्रिज्म। जब भी वो लोग बात करें डिफ्यूज लाइट को, किसी नॉर्मल लाइट को आप निकोल प्रिज्म से मतलब नमक की प्रिज्म से पूरे बात कर गुजारते हैं, तो ये पूरी जितनी भी लाइट होती है ना बेटा, ये जब निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो सारी की सारी लाइट की जो पूरे बात करें क्या होती है, डायरेक्शन होती है बेटा बात को, वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। तो समझ में आ रहा है, जो पूरे बात करें इधर जा रहा था वो ऐसे हो जाएगी, जो इधर ऐसे जा रही थी वो तो ऐसी रहेगी, जो इधर जा रही थी वो भी नॉर्मल हो जाती है। मतलब सारी की सारी बेटा बात करें जो लाइट भी होती है पूरे बात करें आफ्टर पासिंग फ्रॉम बेटा बात करें निकोल प्रिज्म अरेंज इन बेटा बात करें सेम वन डायरेक्शन। आ रहा है नहीं आ रहा है, एक ही दीदी बात करें समान दिशा में क्या हो जाती है, लाइट किरणें अरेंज हो जाती है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितनी भी प्रकाश किरणें बेटा आ रही थी निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद कहां आ रही, एक डायरेक्शन आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ पा रहे, द्वितीय प्रकाश पूरी बात करें क्या आ चुका है, एक प्लेन में आ चुका है, नहीं आ चुका है। तो क्या बोला अपन ने, जब डिफ्यूज लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारते हुए तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, डिफ्यूज लाइट की सारी प्रकाश किरणों को एक एक्सिस में अरेंज कर देता है बेटा बात करो। जो लाइट ये है इसको अपन क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं, समझ पा रहे, समतल ध्रुवित प्रकाश ये होता है जो किसने बनाया, निकोल प्रिज्म ने। क्लियर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुरु बात कर गुजारे बेटा बात कर, समझ पा रहे, एक ऐसे जार से जो गुरु बात में जिसके अंदर क्या बना था बेटा बात कर, माने ये ग्लास है और वो इस ग्लास के अंदर अपने एक लिक्विड भर दिया। इसको वो लिक्विड कौन सा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव लिक्विड। कैसा बेटा बात कर, कोई प्रकाशीय यदि बात कर सक्रिय कंपाउंड का था। जैसे गुरु बात करें यहाँ पे भर दिया अपने क्या, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन भर दिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरोगे जब यदि बात की लाइट निकलेगी, समझ पा रहे, कहां से बेटा बात के, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वे कंपाउंड कहलाते हैं जो गुड़े बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के गुड़े बात करें तल को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें। या तो गुड़े बात का भी कहां है, मतलब बाई डायरेक्शन में, तो या तो उसको थोड़ा रोटेट एक्स की तरफ कर दें, या गुड़े बात क्या माइनस एक्स की तरफ, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, या तो इस लाइट को घुमा के कहां ले जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या कहां ले आए, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे। तो अगर ये सॉल्यूशन इस लाइट के प्लेन को, लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है तो समझ जाना बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये बिना चेंज किए मानेगा नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, आपने बोला ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय, ऐसा सक्रिय जो प्रकाश के तल को चेंज कर रहा है। नाम क्यों दिया आपने, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो बेटा बात करें ऑप्टिकली आइसोमर होते हैं, तो कौन से कंपाउंड के लिए बताना चाह रहा है अपन, ऑप्टिकली आइसोमर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो तो ऑप्टिकली आइसोमर है ही, इतना समझ में आ रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब नाम ही छुपा है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसे कंपाउंड जो गुड़े बात करें प्रकाश की प्लेन को, मतलब लाइट पे काम करते हैं, वो लाइट के गुड़े प्लेन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। अपन ने बोला बेटा ये बाई डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, ये बाई डायरेक्शन में जा रही थी, नहीं जा रही थी, ये बाई डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, नहीं जा रही थी। गुरु बात करें, देखो ये वाली लाइट बाई डायरेक्शन में जा रही थी, सारी की सारी लाइट बाई डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन बेटा बात करें जब ये लाइट गुरु बात करें कहां से गुजरी थी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजरी, तो इसने बेटा लाइट डायरेक्शन गुरु बात घुमा के कहां कर दी बेटा बात करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां घुमा दिया, क्लॉकवाइज। घुमाया कि नहीं घुमाया, ये लाइट अब ऐसी नहीं रहेगी, सारी की सारी लाइट कैसे होगी बेटा बात करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रही है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डेक्स्ट्रो कंपाउंड। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है बेटा बात करें दक्षिणावर्ती। समझ में आ रहा है, मतलब दाएं दिशा में लाइट को घुमाता है। तो ग्लूकोज कैसा होता है बेटा, डी, इसमें ग्लूकोज सम लिखा होता है डी ग्लूकोज। क्या लिखा होता है, डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब गुड़े बात करें यही गुरु सॉल्यूशन किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। किसका होता है बेटा बात करें, फ्रक्टोज का होता है। किसी दूसरे कंपाउंड को मान लो आप, तो समझ पा रहे हैं। तो फ्रक्टोज क्या करता है गुड़े बात करें, ये भी लाइट पे काम करता है। अगर गुड़े बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से गुजारा होगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये लाइट को घुमाता है ये कंपाउंड, इसलिए बोला कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये लाइट को नहीं घुमाता तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती है, लाइट पे काम ही नहीं कर रहा है।
क्लियर हो रहा है? तो अगर बेटा बात करें क्या होती है, बोलो नॉर्मल लाइट होती, मतलब ये वाली लाइट इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या करेगा, घुमा के बेटा कहाँ ला देगा, एग्जैक्ट बराबर दिशा, मतलब कहाँ ले आया, बोलो बात करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस लाइट को, प्लेन पोलस लाइट को कोई भी कंपाउंड घुमा रहा है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं LIGO। क्या बोलते हैं, बोलो बात करें LIGO रोटेटिंग। तो यहाँ पे फ्रक्टोज के सामने लिखा जाता है L फ्रक्टोज। क्या लिखा जाता है बेटा, L फ्रक्टोज। इतना समझ में आ रहा है? किसी के सामने D लिखने का मतलब, किसी के सामने लिखने का मतलब क्लियर हो रहा है? D किसका मतलब है बेटा बात करें, वो PPL के तल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बोलो बात कर दक्षिणावर्ती दिशा में घुमा रहा है, समझ पाए, दाएं डायरेक्शन में घुमा रहा है। और L लिखने का मतलब है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसकी बोलो बात करें, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से अगर हम PPL को गुजारे तो ये लाइट को कहाँ घुमा देगा बेटा बात करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, ACW। क्या होता है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, घुमा देगा। आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? तो इस तरीके से कंपाउंड हो जाएगा। मैं आपको भी कुछ बताना तो नहीं चाह रहा, पूरे बात करें, लेकिन मुझे बताना इसलिए पड़ा, ये सारी की बातें अपन कहाँ लिखेंगे दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा। बस इतना याद रखना, डिफ्यूज लाइट को निकोल बीम से गुजारते हैं तो PPL बनता है। PPL को पूरी बात करें किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजारते हैं बेटा बात करें। अगर पूरी बात करें जो PPL की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज जा रही है तो ये कंपाउंड X2 है, एक्टिव है ऑप्टिकली। अगर ये पूरी बात करें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो भी एक्टिव है, और इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, LIGO रोटेटरी। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, LIGO रोटेटरी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना? आपने क्या बोला, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म, ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस की बात करें, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करें, प्लेन पोलस लाइट के प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे पूरी बात, किसकी मुझे डेफिनेशन बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ PPL, बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ PPL। आ रहा है? मतलब प्लेन ऑफ PPL का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा, समझ पा रहे, के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो और LIGO। पहले डेफिनेशन लिखो, दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, but different direction of rotation of plane of PPL, but different direction of rotation of plane of PPL। लिखो बी कंपाउंड, बी यौगिक जो कि समान but different direction of plane of PPL, बी कंपाउंड या बी यौगिक जो कि या जिनका समान अणुसूत्र होता है, समान संरचनात्मक सूत्र होता है, जिनका समान अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र का समान तो अणुभार भी तो समान ही होगा, समान संरचनात्मक सूत्र होता है, परंतु भिन्न समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को विभिन्न दिशाओं में घुमाते हैं। किस दिशा में घुमाते हैं बेटू, विभिन्न दिशाओं में घुमाते हैं। अब इतना समझ में आ रहा है? एक बुढ़े बात को घुमाएगा डेक्स्ट्रो, तो दूसरा घुमाएगा बेटा बात का LIGO। एक क्लॉकवाइज, दूसरा किसे घुमाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, दोस कंपाउंड बेटा बात का आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज बेटा बात का ऑप्टिकली आइसोमरिज्म। तो ये दीदी लिखवाने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें, बस यही मेन परिभाषा थी, जितना आपने लिख ली 2-4 लाइन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिखा मैडम कि नहीं लिखा? तो पूरे बात कर, ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब पूरी बात कर, इसको बनाना है क्या ना, इसको बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अच्छा मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ क्या, तो इसको बनवाऊंगा ना, कहाँ पे बनवाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अपन ने बोला है पूरे बात कर, दिवाली के बाद अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, एक साथ बता देंगे, ठीक है? तो ऑप्टिकली आइसोमर बोलो बात कर हमारे पास ये पढ़ रहा है अपन, कहीं कुछ कंडीशन याद रखेंगे, बोलो कुछ कंपाउंड कंडीशन, कौन से कंपाउंड बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ कि ना? तो कंडीशन फॉर बेटा बात करो ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशन, या यदि बात करें कंडीशन फॉर बेटा बात करो ऑप्टिकली एक्टिवेशन, ठीक है? सबसे पहले बेटा बात क्या हम बोलते हैं, कंपाउंड शुड बी करो, कंपाउंड शुड बी करो, कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा बात करो, क्रिल होना चाहिए। क्रिल कंपाउंड का मतलब क्या बात करें, ये कंपाउंड एकदम ऑप्टिकली एक्टिव। क्रिल का मतलब क्या है दोस्त, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है, किसकी अपन बात करें बेटा, बात करें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की। तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड,
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दीदी बात करें जो भी होंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो भी होंगे पूरे बात करें वो कैसे होंगे क्रिल होंगे कैसे होंगे बेटा बात करें क्रिल होंगे क्रिल का मतलब कोई जानते हो क्रिल का मतलब होता है बेटा बात करें अगर एक कार्बन का कंपाउंड है और केमिस्ट्री में जैसे चलता है एक कार्बन का कंपाउंड है तो इसका मतलब बेटा बात करें चार डिफरेंट ग्रुप अरेंज क्रियात्मक समूह समझ पा रहे ए पूरी बात करें समझ पा रहे पी और क्यू चार डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं ऐसा पूरी बात करें कार्बन जिसमें बेटा बात करें जिसकी चार वैलेंसी हो तो वो चारों डिफरेंट वैलेंसी से आपस में जुड़ा हुआ हो अगर चार डिफरेंट वैलेंसी से आपस में जुड़ा होगा ना तो पूरे कंपाउंड क्या होता है क्रिल कहलाता है क्या कहलाता है दोस्त इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं क्रिल कई लोग उसको चिरल पढ़ते हैं जो भी तुम्हारा पढ़ने का दिल करे ये क्रिल कार्बन होता है अगर कोई ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा अगर कंपाउंड क्रिल है समझ में आ रहा तो कंपाउंड कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो पूरी दूसरी कंडीशन हमारे पास है बेटा इसी के लिए बता दूंगा आपको दूसरी कंडीशन क्या है बेटा बात करें कंपाउंड कैसा होना चाहिए एसिमेट्रिक कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक बोले एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ज्यादा अच्छा वर्ड लगा है ना अनसिमेट्रिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा बात कर असममित होना चाहिए कंपाउंड कैसा हो अनसिमेट्रिक मतलब असममित असममित मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जाए कैन नॉट डिवाइड इनटू बेटा बात करें टू इक्वल पार्ट अनसिमेट्रिक का मतलब समझ में आया दोस्त हां कि ना कांट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट अब तो समझ में आ रहा दोस्त अगर गुरु बात कर दो इक्वल पार्ट में इसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे नहीं समझे दोस्त तो गुरु बात कर कंपाउंड क्या बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिक बोलेंगे बेटा बात कर क्लियर है अगर गुरु इसको देखो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप नहीं कर सकते आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको काट दूंगा मैंने कहा बिल्कुल काटूं मैंने कहा किया आप गुरु बात की चलो यहां से भी इसको काटते हो काट दिया आपने तो गुरु पी खत्म सी खत्म ए खत्म पर इस तरह बचा भी इस तरह बचा गुरु बात करें क्यों क्या ये सिमेट्रिक है दो इक्वल पार्ट मिले आपको नहीं मिले कहीं से भी नहीं मिले अगर गुरु आप सोचो कि यहाँ से काटे समझ में आया दोस्त चलो सी कट गया लेकिन ऊपर बचा ही नीचे बचे बेटा बात करें क्या बताओ बी पी क्यू आरएफ में क्या दो इक्वल पार्ट मिले आपको नहीं मिले इसका मतलब गुरु बात करें ये कहना था क्लिनोसिमेट्रिक अगर आपसे बोला जाए बेटा बात करें गुरु इस तरीके से कोई कंपाउंड सी CH3 गुरु बात कर समझ पा रहे OH और H और H गुरु बात समझ में आ रहा है कई कंपाउंड सिमेट्रिक है बिल्कुल है यहाँ से काटते हैं इसको तो ये कट गया ये कट गया ये कट गया तो बची का दोनों तरफ H आगे नहीं आती ये कंपाउंड सिमेट्रिक है क्या बेटा बात करें सिमेट्रिक क्लियर हो रहा है कि इस तरीके से कंपाउंड गुरु बात का सिमेट्रिक देखी जाती है तो पहली कंडीशन तो है क्रिल क्या होता है क्रिल का मतलब होता है बेटा बात कर व्हेन कार्बन हां कि ना बिल्कुल या गुड बोल सकते हैं व्हेन फोर डिफरेंट ग्रुप बेटा बात में डायरेक्टली अरेंज विद कार्बन देन कार्बन कंसीडर एज अ क्रिल कार्बन और कंपाउंड कंसीडर एज बेटा बात करें क्रिल कंपाउंड अगर क्रिल कंपाउंड तो कंपाउंड बेटा बात कर हां कि ना क्या बोल सकते हो तो बेटा बात करें इसमें कार्बन चार तो कंपाउंड के बात कर समझ में आ रहा है कंपाउंड कैसा होगा कंपाउंड बेटा बात कर हमेशा क्रिल होगा थर्ड पॉइंट पे आते हैं बात कर आपने बोला कि कंपाउंड क्रिल होना चाहिए दूसरा लिखा कि कंपाउंड को बात कर अनसिमेट्रिक होनी चाहिए मतलब जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके तीसरी कंडीशन की बात करेगा पता है क्या तीसरी कंडीशन की बात करें कंपाउंड का ये जो भी बात करें जो हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमर है कंपाउंड जो है उसका तेरी बात के मिरर इमेज बनना चाहिए मिरर इमेज बनना चाहिए और वो मिरर इमेज बेटा बात को उसके ऊपर ओवरलैप होना चाहिए समझ पा तो अपन क्या बोल सकते हैं कंपाउंड फॉर्म मिरर इमेज एंड बेटा बात कर देयर इमेज हां कि ना कांट बी सुपर इम्पोज बेटा बात का समझ पा रहे हैं इट मतलब इसको मतलब कंपाउंड को क्लियर कंपाउंड जो हो उसका बेटा बात का मिरर इमेज बने पर उसका जो मिरर इमेज है वो इसको ओवरलैप ना कर पाए चलो जैसे आपने बोला ये कंपाउंड जब दिखाते हैं ये सी कंपाउंड को फिर अपन अपना इस पे आते हैं पूरी बात कर मेन कंपाउंड पे आते हैं अभी तो मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सी लिया आपने बेटा ऊपर क्या लिया था गुरु ए लिया था इधर क्या लिया था बेटा बात कर बी लिया था इधर क्या लिया था गुरु बात कर पी लिया था इधर क्या लिया था बेटा बात कर आपने क्यू लिया था अगर हम इसको गुरु मिरर इमेज बनाते हैं ये मिरर लिया कि नहीं लिया अगर गुरु बात का मिरर लिया आपने ये मिरर तो आपको पता है इसकी इमेज जस्ट बनेगी इसके पीछे इसकी इमेज बनेगी तो जितनी दूरी पे गुरु सी है उतनी दूरी पर सी बनेगा जित गुरु बात कर ऊपर की तरफ जो है उसके ऊपर भी वैसे ही कंपाउंड ही बनेगा जो मिरर की तरफ है वो मिरर के पास बनेगा जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर बनेगा इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जो मिरर किसी गुरु बात कर नीचे है वो मिरर के इस तरफ बनेगा आ रहा है नहीं आ रहा तो क्या इसका मिरर इमेज बन गया एक्सिट बन गया अब तुम उसको उठाओ मिरर इमेज तो बन रहा है एक उठाए देखो ऐसे वो गुरु बात किसके ऊपर रखा तो ए के ऊपर ए आ गया पी के ऊपर बी आ गया पर गुरु बी आ रहा है किसके क्यू के ऊपर ऐसे उठाया ना अपन और उसको ऐसे रख दिया रखा नहीं रखा तो गुरु बात कर बताओ ये जो क्यू ढकेगा वो किसको ढकेगा बी को तो क्या ओवरलैप कर पाएगा नहीं कर पाएगा समझ में आ रहा है नहीं गुरु बात कर और बेटा बात करें जो बी है क्या वो क्यू को बिल्कुल ओवरलैप कर पाएगा अरे क्यू को कोई दूसरा ही क्यू कर सकता है ओवरलैप देखो जो ऐसा ही हो
लेकिन अगर मैं क्यू के ऊपर एम लिख दूं तो क्या इसको ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो अपन ने क्या बोले बेटा बात करें, बोलो मेरा इमेज तो बन रहा है पर मेरा इमेज गुडे बात करे क्या कर रहा है? ओवरलैप नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है गुडे बात करे, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर ओवरलैप कर जाए तो इनएक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे करना चाहिए। कोई भी अगर एक भी नहीं कर पाएगा ना दोस्त, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो कैसे पहचानना है? इस कंपाउंड का मिरर इमेज बन जाएगा। और वो बेटा इमेज है ना, वो उसको बोलो क्या ना करे, सुपर इम्पोज ना करे, ओवरलैप ना करे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है कंपाउंड कैसा जी? ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर ओवरलैप कर दिया तो समझो कंपाउंड कैसा बेटा बात करें? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैंने यहाँ पे बेटा बात करें, बोलो क्या लिया? सी ले लिया और सी ले लिया। इतना समझ में आ रहा है नहीं यार? तो बोलो बात कर, ये भी क्या बन गया? सी। और बेटा दूर वाला भी क्या बन गया? सी। ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब अगर बेटा बात करें कार्बन में दो ग्रुप सेम आ गए ना, पूरी बात करें तो वो कंपाउंड बन जाएगा बेटा बात ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बन जाएगा? अब पूरी बात को उठा के देखो बेटा, ए के ऊपर ए, देखो सी के ऊपर सी आएगा, उठाया आपने और यदि बात करें ऐसे ही रखा, ऐसे ही रखा आपने, तो सी के ऊपर सी आ गया, ए के ऊपर ए आ गया, बी के ऊपर बी आ गया। पर जो बेटा दूर वाला सी था ये पास वाले सी के ऊपर आ जाएगा, वो बोले जो पास वाला सी था वो दूर वाले सी के ऊपर चला जाएगा। लेकिन है तो एक जैसा स्ट्रक्चर, तो पूरा ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब बेटा बात करें इस कंपाउंड में अगर दो एक जैसे ग्रुप आ गए कार्बन में, समझ पाए बेटा बात करें, तो इसका मतलब कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या समझ में आ रहा है? ये एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव। क्योंकि दीदी बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। अब दीदी तुम्हें जरूरत ही कहां थी इसकी? जैसे तुमने ये देखा था, बस तुमने सिमेट्री का कोड देखना था, इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया हमने, इस तरफ भी सी उस तरफ भी सी, आ तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतना समझ में आ रहा है? तो आपको बात कर, जो एक चीज से पूरी बात का प्रूव हो रहा है वो दूसरे से भी हो जाएगा। अगर आपको एक चीज समझ में नहीं है तो दूसरा बेटा बात का फॉर्मूला जरूर लगाओ, दूसरी कंडीशन लगा के देखो उसको। क्लियर हो रहा है कि जो मुझे तो पहली कंडीशन खत्म हो गई थी। कपल ने बोला था कंपाउंड शुड बी क्रिल। क्रिल का मतलब बेटा बात करें व्हेन फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच बेटा बात करें विद सेंट्रल एटम। अगर कोई बात करें कार्बन सेंट्रल एटम के साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है तो वो क्रिल तो वैसे ही नहीं थे। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई। फिर दूसरी कंडीशन भी बेटा बात करें कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, कंपाउंड भी असममित होना चाहिए तो सिमेट्रिक आ गया। फिर तीसरी कंडीशन भी फेल हो गई। देखो पूरी बात कर, अपन बोले तो मेरे इमेज बन रहा है पर वो बेटा बात का ओवरलैप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर। ये दीदी बात क्या बताया, कभी एक कंडीशन समझ ना पाओ तो दूसरी लगाओ, दूसरी से भी समझ नहीं आए तो तीसरी लगाओ। समझ में आ, जिसको पहली समझ में आ जाएगी वो दूसरी समझ लेगा और वो तीसरी भी समझ लेगा। इतना आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने बेटा बात कर बोली ये कंडीशन बताई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पहली कंडीशन में क्या लिखो चुका हूं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो पूरी बात करें प्लेन पुलिस लाइट के प्लेन को और किसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज भेजेगा या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन पूरी बात करें वो देखने में कैसे दिखेगा? देखने में तुम यही देख पाएंगे ना, उस वो लिखने में अच्छी लग रही वीडियो या फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अच्छी लगेगी देखने में, समझ में नहीं आ रहा? लेकिन आपको थ्योरेटिकली वो समझ में नहीं आएगा, वो एक रटने वाली डेफिनेशन है। लेकिन ये जब आप लिख रहे हो बोलो बात तो देख के भी अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा थर्ड कंडीशन बताओ बोलो। थर्ड कंडीशन ये ऑप्टिकली एक्टिव लिखना है, क्या लिखेंगे बेटा बात करें? कंपाउंड फॉर्म देयर मिरर इमेज। हां कि ना? जल्दी बोलो, बोलते जाओ ये आपके रिस्क लिखना है। कंपाउंड फॉर्म समझ देयर मिरर इमेज, बहुत अच्छे मिरर इमेज। आगे बट कांट बी सुपर इम्पोज ऑन किस पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं लिखना, ओवरलैप। क्या लिखो बेटा बात करें? ओवरलैप। पानी पीना है तो तुम यहाँ देखो, उससे तुम क्या लेना, उसके पानी पीने का तुम पूरा देखो, पूरा ही परेशान हो रहा है। तो बुरी बात का मैंने बोला मेरे भी तो बने उसको सुपर इम्पोज ना कर पाए दोस्त। इतना समझ में आया? बुरी बात कर, जब ये लिखो बेटा बात कर तो पूरे स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। ए बुरी बात कर, बी पी और क्यू आ रहा है उसकी नहीं आ रहा। ये बोलो क्या रख दिया आपने? मिरर। आ रहा है क्या? ये क्या है? सी। बोलो बात कर क्या ऊपर? टी। क्या बेटा बात कर? बोलो क्या है? पास में, पास में जो होता है वो पास में रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। बोलो बात कर क्या आ रहा है? तो बोलो बात क्या मिरर में तो है वो था, मिरर में जो पीछे लगा, अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज हो, अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज इसकी। आ रहा है? पर बोलो बात करें बट कांट बी सुपर इम्पोज, समझ पा रहे ऑन इट या ऑन ईच अदर। क्लियर है? तो अपन क्या लिख सकते बेटा बात कर? बोथ आर, दोनों के दोनों, ए और बी, बोथ आर मिरर इमेज किसका? ऑफ ईच अदर। बट कांट बी सुपर
इम्पोज देख लोगे ना पूरी बात कर, वो तो फिर ये लिखे लोगे पूरी बात कर ऑन इट, हाँ कि ना, या टू ईच अदर या ऑन ईच अदर, सो कॉल्ड इम्पोज। इम्पोज जल्दी बोलो क्या लिखें, On each other. ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर, या लिख सकते दीदी बात करें वन एनदर, हाँ कि ना, वन एनदर, वन एनदर, एक दूसरे को नहीं करते हैं, पूरी बात करी हो जाएगा। नोट करो बेटा डेफिनेशन। अगर हम बात करें तो कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, सबसे पहले मुझे बात करें हमारे पास कौन शो करेगा, हाँ कि ऑप्टिकली एक्स बात का एक्टिव आइसोमर्सम या ऑप्टिकली आइसोमर्सम बेटा बात का समझ पा रहे हो, सोर्स बाय बेटा बात करें किसके द्वारा शो की जाएगी बताओ, जो कि रेलो गुरु बात करें जी अनसिमेट्रिक, क्या बोलते हैं गुरु बात करें अनसिमेट्रिक, की रेलो अनसिमेट्रिक गुरु बात कर दोनों बोलो, अनसिमेट्रिक गुरु बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का गुरु बात करें टेट्राहेड्रल, समझ पा रहे हो। आपसे बोला है प्रकाशीय समरूपता कौन प्रदर्शित करेगा, आज शव में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला गुरु टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलक, और गुरु बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बात करें 6 वाला कौन बेटा बात करें ऑक्टाहेड्रल, आ रहा है क्या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, जनरली बेटा बात की 200 करते हैं, कौन सो करेगा ये गुरु बात का अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेटा, कौन सो करेगा, तो कौन सो करेगा बेटा बात करें टेट्राहेड्रल मतलब कौन सा sp3 वाले कंपाउंड शो करेंगे, पर वो होने कैसे चाहिए अनसिमेट्रिक। अब इसको बताया था एक कार्बन से 4 पूरे बात कर चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर दो ग्रुपों में सेम, अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो फिर पूरे बात करो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्सम शो नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है कि हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दीदी ऑक्टेहेड्रल, ऑक्टेहेड्रल मतलब चाहे पूरे बात करें वो D2sp3 हो, चाहे बेटा बात करके वो sp3d2 हो, समझ में। अगर कंडीशन दीदी बात फुलफिल मिल जाएगी तो ये कर देगा, ठीक है। तो दो टाइप के कंपाउंड ही बेटा बात करो ऑप्टिकली आइसोमर्सम एक्सप्लेन करेंगे या शो करेंगे, ठीक है। तो कौन शो नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बार नोट करके पॉइंट लिखना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका पूरे बात करें 4 है, समझ पा, जो कौन है पूरे बात करें DSP2 है, जिनको अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटा बात करें जी पूरे बात, जिनको अपन बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं बेटा बात करें स्क्वायर प्लेनर, आ रहे हैं यार बेटा बात करें, ये कंपाउंड शो नहीं करते, क्या शो नहीं करते पूरे बात का बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर्सम, हाँ कि ना, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो पूरे बात करिए कंपाउंड शो नहीं करेंगे, कौन शो नहीं करेंगे DSP2 वाले, इसका मतलब कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा बोलो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लेनोसिमेट्री होती है, प्लेनोसिमेट्री मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, करके दिखाओ जरा एक क्वेश्चन करते ना, प्लेटिनम ले लो, हाँ कि ना, आप बोलोगे चारों डिफरेंट दो प्लेट तो कर सकता है, तो भी नहीं करेगा, तो भी नहीं करेगा, इसका मतलब लिख ही दिया है कि कोई DSP2 है तो कभी नहीं करेगा। जैसे अपन देखा था बेटा बात कर वहां पे sp3 जो था वो कभी भी कोई बात GI शो नहीं कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, इतना समझ में आ रहा नहीं आता, शो कर रहा था कि मैडम, क्योंकि वहां की रिलेटिव पोजीशन क्या थी, दो ग्रुप की सेम आ रही थी, चाहे तो ऊपर लगा दो चाहे इधर लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो इधर लगा दो, कहीं भी लगा के उठाओ, दो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन सेम आ रही थी, मतलब वहां कोई भी दो ग्रुप पकड़ लो पूरे बात उनके बीच में पूरे जो बॉन्डिंग कर रहा था 109 डिग्री आ रहा था, इसलिए वो क्या शो नहीं कर रहे थे बेटा बात कर, बाहर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ गुरु बात करके क्या हो रहा है, प्लेनोसिमेट्री आ रही है इसमें, जैसे अपने उठाया PT और बोलो कोई कंपाउंड, अगर PTCl4 बोल दूं मैं तो फिर तो पूरी बात कर कॉमन सेंस दिख ही रहा है आपको कि तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेनोसिमेट्री है। आपने उनके बात करी PD बनाया कि नहीं बनाया बेटा, पूरी बात को बनाया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl, आप बोलो यहाँ से काट दो, जैसे इसको आपने बोला कि यहाँ से काट दो, पूरी बात यहाँ से काट दी तो कट ही गया ना, इसको तो काउंट नहीं किया, कट ही गया, तो इस तरह भी Cl इस तरह भी Cl, आप बोलो यहाँ से काटा तो ये Cl और ये Cl बच गया, अगर तुम यहाँ से काटो तो ये Cl ये जैसे दो Cl ऊपर है दो Cl नीचे बच गए, लेकिन आप बोले हम डिफरेंट कर देते, कर दो डिफरेंट कर, तो मुझे क्या दिक्कत है। आपने बोला बेटा बात कर क्या लिया, एक Cl लिया, एक Br लिया, एक I लिया और एक बोलो Cl लिया, आप करो, आप काट के दिखाओ जरा, आप काटो, तुम कैसे शो नहीं कर रहा, करेगा शो तो करना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा। Cn बोलो बात कर, फ्लोरीन सोलो बेटा बात कर, बोलो सोचो, मैं करूँ सोलो, बताओ है कि नहीं, साइनाइड, चल बढ़िया, आप करेगा क्या, आप करेगा क्या, ये क्यों नहीं करेगा, अगर तुम यहाँ से काट रहे बेटा तो वो प्लेटिनम तो कटेगा, और ऊपर अच्छा फ्लोरीन पूरी बात का साइनाइड, सो फ्लोरीन क्लोर, फ्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन क्लोरीन और साइनाइड ऊपर अच्छा आयोडीन लगाना है क्या, फ्लोरीन की जगह, फ्लोरीन की जगह आयोडीन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी बात कर, ठीक है। क्या ये दो सिमिलर ग्रुप है, नहीं है, अगर यहाँ से काट रहे तो मतलब ये तो फिर अनसिमेट्रिक आ गए, नहीं, इस तरह से जिसकी बात को अनसिमेट्रिक दिख रहा है,
कोई भी ऐसा तरीका जहाँ से इसको दो इक्वल पार्ट में काटा जा सके। यहाँ से तो दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते आप, तो आप सोचिए मैं यहाँ से काट देता हूँ तो भी नहीं काट पाएगा। तो मुझे बात करके लगा रहा प्लेन आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बात कर अगर मैं आप देखो ये कैसा है बेटा बात कर इसको अगर इस बोर्ड को बोलो देखा जाए और बोर्ड को बेटा बात क्या आ रही बनाए तो क्या दो इक्वल पार्ट फेंक देंगे आधे। अगर तुम इधर से काटो समझ में आधा बी इधर फेंकेगा आधा बी इधर फेंकेगा। क्लियर है? आप देखो मेरे बात में 3D के स्ट्रक्चर आते हैं जो आपके घर के बाहर नाव में लगे होते कई बार एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग बड़े-बड़े लेटर लगवाते हैं ABCD, तो उनको क्या बीच नहीं काट सकते, काटते हैं ना कटिंग करने के लिए पतला करते हैं। क्लियर है कि यार इसका मतलब पूरे अगर मैं यहाँ से बीच से काटूं आधा सी इस तरफ फेंक जाएगा आधा सी उस तरफ, आधा पीटी इस तरफ फेंकेगा आधा पीटी उस तरफ फेंकेगा। इतना समझ में आ रहा है? आधे का मतलब होता है मोटा एक लेटर है। क्लियर है कि नहीं दोस्त? जैसे अपनी ये पेन है, बताओ इस पेन को दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं क्या? वो बात कर अगर मैं ऐसा काटूं दो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा क्योंकि दीदी आगे कैप है पीछे कैप नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसा काट दूं जस्ट यहाँ से तो बिल्कुल मुझे बात कर आधा पेन इस तरफ फेंक जाएगा आधा कैप इस तरफ आधा कैप उस तरफ फेंकेगा। क्लियर है कि यार? इसका मतलब कैसा काट रहे बेटा इसको ये इस वाले पेन से काट रहे हैं, नहीं आ रहा बेटा बात कर सजाइटर सेक्शन ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा बात की सिमेट्रिकल आ जाएगा। कोई भी कंपाउंड लोग चारों डिफरेंट लेडी तभी अगर बेटा दो इक्वल पार्ट में कट रहा है तो इसका मतलब सिमेट्री हो, सिमेट्री तो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, कभी ऑप्टिकल दीदी बात कर आइसोमर्स शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं करेगा ये करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्यों नहीं करेगा वो तुम्हें पता चल गया ना बेटा बात कर, क्योंकि कोई भी कंपाउंड हो बेटा बात कर किसका DsP2 स्क्वायर थिनर का ये नहीं करेगा। और रीजन गुरु बात करें क्या बेटा बात करें प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा बात करें प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें क्या प्लेन ऑफ जल्दी बोलो प्लेन ऑफ बेटा बात करें सिमेट्री आ रहा है ना, जिसको बोलते हैं पॉज। क्या बोलते हैं गुरु? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर कहीं पॉज है प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। मतलब गुरु बात में वो कंपाउंड कभी भी गुरु बात कर क्या नहीं कर पाएगा लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को ना क्लॉकवाइज भेज पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज भेज पाएगा। आ रहा समझ में? नोट कर लो कंपाउंड होते को जीएस कर रहे हैं लेकिन उनकी गुरु बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सिस है ना सिस है वो तो गुरु बात कर वो इसको करता है लेकिन जो ट्रांस है वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो तो दिख जाएगा अभी। तो पहले पर बेटा बात कर किसको दिखना चाहिए बेटा बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स पहले कंपाउंड बेटा बात कर कौन सा हमारे पास गुरु बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल। आ रहा है क्या? ये कंपाउंड तो शो करेगा पर गुरु कौन सा बेटा बात करें टेट्राहेड्रल की गुरु बात का अनसिमेट्रिक टेट्राहेड्रल अनसिमेट्रिक टेट्राहेड्रल। इतना समझ में आ रहा है? तो गुरु कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखना है लेकिन टेट्राहेड्रल लिखने से पहले गुरु क्या लिखना है बेटा अनसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा बात करें अनसिमेट्रिक असममित चतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिक टेट्राहेड्रल कंपाउंड शो करेगा। दीदी बात करें करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अगर गुरु बात के कंपाउंड उठा लो जैसे मैंने उठाया बेटा बात करें मेटल ठीक है ना और बेटा बात करें ABCD तभी तो अनसिमेट्रिक बोलोगे चाहे वो डिफरेंट आगे नहीं आएगा। एक गुरु बात कर कोई मेटल उठाओ एग्जांपल बना सकते हैं ना बेटा बात कर बनाओ जल्दी गुरु के एग्जांपल को फटाफट। अरे देखा था तुमने निकल पढ़ा था नहीं पढ़ा था निकल गुरु बात करें आगे दीदी बात कर आपने बोला Br निकल के बाद गुरु बात करें एक ब्रोमीन एक क्लोरीन एक दीदी बात करें हमारे पास आयोडीन एक गुरु बात करें फ्लोरीन ले सकते ना गुरु बात करें नहीं ले सकते क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन दीदी बात करें कोई भी बना लो इसको मतलब ये वाली कंडीशन दीदी अगर ये आ गई तो निकल क्या रहेगा बताओ? निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है? निकल ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है? +3 आ रही है +4 आ रही है +4 आ रही है पूरी बात कर लेकिन अपन ने बोला निकल तो +2 जरा शो करता नहीं है इसको मतलब -2 शो करता क्लियर है? तो पूरी बात करें यहाँ पे क्या रहेगा +2 रहेगा। अब +2 रहेगा तो इसके दूर निकल जाएंगे पूरे 3D8 अब 8 दीदी बात कर दो अंदर तुम कर तो सकते हो इलेक्ट्रॉन को पेयर 3D8 में अगर आपको ये दिख रही थी कहानी कर तो सकते हैं आप कर सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर कर तो सकते हो लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए आपने देख भी लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड इतना समझ में आ रही है? यही कंपाउंड को शो कर पाएगा बेटा क्या कर पाएगा टेट्राहेड्रल मतलब कुछ भी बाहर की लेने पड़ेंगे S का 1 और P के 3 आर क्योंकि 4 लिगेंड तो 4 1 पे डोनेट करेंगे तो आपको कितने चाहिए पड़ेंगे बेटा 4 मुझे बेटा बात करें वेकेंट डी और वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए एक S का और 3 किसके बेटा बात करें P के। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है चलो गुड़ी बात करेंगे देखो इसमें अगर ये टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको यहाँ पर अगर निकल का अपन देखें बेटा बात करें तो क्या स्ट्रक्चर आ रहा है? इसके स्ट्रक्चर है बेटा बात करें हमारे पास कोई कैसा टेट्राहेड्रल और कोई बात करें sp3 मतलब ये तो करेगा ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है गुड़ी बात करें बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ गुड़ी बात कर बनाते हैं निकल दीदी बात को बनाया आपने क्या लिया बेटा बात कर ऊपर गुड़ी बात कर लिया आपने बड़ा आयरन को बड़े सम्मान देते गुड़ी बात कर फिर गुड़ी बात कर ब्रोमीन को देते हैं फिर किसको देते गुड़ी बात कर क्लोरीन को देते हैं और फिर किसको देते बेटा बात कर बोलो सोचो फ्लोरीन को देते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है?
बड़े प्यार से दिख रहा है, दीदी बात कर नहीं दिख रहा है, ये बात दिख रहा है। पहली बात तो अनसिमेट्रिक है, कंपाउंड के लिए बोलो बात करें, यही से पता चल गया बेटा बात करें कैसा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। और फिर भी आपका दिल करे बोले दूसरी कंडीशन लगा लो, पहले सिमेट्री है क्या, अगर मैं यहाँ से काटूं तो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, अगर मैं दीदी यहाँ से काटूं तो भी अलग अलग ग्रुप आ रहा है, अगर यहाँ से काटूं तो लेकर कट जाएगा, नीचे 3 ग्रुप ऊपर 1 ग्रुप, फिर भी अनसिमेट्रिक है। तो स्ट्रक्चर पूरे बात करें कैसा आ रहा है बेटा बात करेंगे, टेट्राहेड्रल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पूरे बात करें कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव, अच्छा बोलो मिरर इमेज बनाओ, बन जाएगा, मिरर इमेज तो बन जाएगा, लेकिन मेरे को ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन बोलो बात करें यहाँ पर पास में आएगा, और जब तुम इसको उठा के यहाँ रखोगे तो फ्लोरीन आ जाएगा ब्रोमीन के ऊपर, और जब इसका जब मिरर का बनेगा ब्रोमीन दूर बनेगा तो ब्रोमीन आएगा किसके ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर, आयोडीन के ऊपर आयोडीन आ जाएगा, निकल के ऊपर निकल आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। देखिए इन दोनों को सिमेट्रिक नहीं कर पाएंगे, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज तो है पर मिरर इमेज ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब दीदी अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है दूसरा कंपाउंड, समझ में, ऐसे कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, बना सकते नहीं बना सकते। आप बोलोगे सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ ACC करना चाहता हूँ, जैसे तुम CC करोगे दीदी बात करें वैसे कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा। अगर 2 ग्रुप सेम आ गए, क्लियर है, दोस्त नहीं आ रहा है, तो मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा दीदी, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। आपने दीदी बात करके क्या ले लिया, यहाँ भी C ले लिया और यहाँ भी पूरे बात करके क्या ले लिया, C ले लिया, बस हो गया बर्बाद कंपाउंड, होगा कि नहीं हो गया पूरे बात कर, क्योंकि तुम यहाँ से इसको काट दो पूरी बात करें, अरे इतना आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा बात ये तो बचेंगे सेम सेम, और सेम सेम बची पूरी, इसका मतलब कितने अच्छे हैं आप। तो ABCD क्या था यहाँ पे, आयोडीन और कोई बात करें क्लोरीन, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अच्छा पूरी बात क्या बनाते कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल पर, मेन कंपाउंड इसका क्या, ऑक्टाहेड्रल। एक चीज बस याद रखना है, sp3 वाला कोई भी आ जाए सारे कंपाउंड्स को करेंगे, बस उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एक चीज मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ दीदी बात का, इसलिए बोल रहा हूँ कि केवल क्वेश्चन को तुम देख के सही कर सकते हो, तुम बनाने की जरूरत नहीं है। टेट्राहेड्रल कंपाउंड अगर आपको sp3 दिख रहा है उसमें बोलो केवल एक चीज याद रखना है कि केवल और केवल बेटा बात के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव 22% होगा, और DsP2 वाला कोई भी बेटा बात करें वो कभी भी नहीं होगा। तो बेटा बात में बचा कौन है बेटा बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो किसी की 6 है, आ रहे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब बोलो बात करें वो क्या होगा बेटा बात करें, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बोलो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक कैसी चीज बेटा बात करें, यहाँ पे बोलो उनको अनसिमेट्रिक चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें, अनसिमेट्रिक, पूरी बात करें क्या, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल है दीदी तो चाहे वो D2sp3 हो और चाहे बेटा क्या हो sp3 D2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना समझ में आ रहा है कि यार अनसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। अगर मैं आपको दीदी सामने ये क्वेश्चन लेके आऊं, बताओ Ma6 क्या ये होगा, जैसा तो GI में शो नहीं किया था, कोई तो पूरी बात हाईली सिमेट्रिक है, क्या है हाईली सिमेट्रिक है, ये तो वैसे ही नहीं करेगा, करेगा क्या ना, नहीं करेगा, पूरी बात करें बनाने की कोशिश करूंगी मैं कि आप समझ चुके हो, उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे आप, है ना। अगर दीदी A रखा, मेटल रखा, A रखा, A रखा, A रखा, A रखा, A रखा, काट दो यहाँ से, यही से काट के दीदी बात कर क्या तो मेन मैटर कौन सा वर्ड याद रखना है, अनसिमेट्रिक, क्या याद रखना है बेटा, अनसिमेट्रिक। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बोलने से पहले दीदी एक बार जरूर फोकस करना है, अनसिमेट्रिक, क्या याद रखना बेटा बात करें, अनसिमेट्रिक दीदी बात की, जिन वर्ड पे फोकस किया जा रहा है उन पे आपको फोकस हाईली करना है, तो ये नहीं करेगा उसको। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ उन कंपाउंड को, मैं आपको काफी सिखा चुका हूँ जो करते हैं, ठीक है, पूरी बात करें। पहला कंपाउंड हमारे पास MABCDEF, इसके कितने आपने GI बनाए थे, 15 कितने वाई बनेंगे, 30 दीदी बात करें कितने बनेंगे, 30 बनेंगे बेटू, 15 जोड़ी बोलो या 30 बोलो, पूरी बात करें, ठीक है। कैसे पूरी बात करें, आपने पूरे बोला था इसके ट्रांस बने थे, याद आ रहा कुछ, सिस तो बनाई जाती, सिस तो तब होते पूरे बच्चे सेम ग्रुप सेम साइड हो। आपको क्या बोला था बेटा, एक आप बोलो बात करें B के साथ ट्रांस, C के साथ ट्रांस, D के साथ ट्रांस, E के साथ ट्रांस और F के साथ ट्रांस, 5 बने, फिर B का C के साथ ट्रांस, D के साथ ट्रांस, E के साथ ट्रांस, F के साथ ट्रांस, 4 बने थे। फिर पूरे बात करें C का D के साथ ट्रांस, E के साथ ट्रांस, F के साथ ट्रांस, फिर पूरे D का E के साथ ट्रांस, F के साथ ट्रांस, फिर पूरी बात करें E का F के साथ ट्रांस, कितने बने थे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी बात करें 10 11 12, हाँ कि ना 13 14 और 15 आ रहे हैं, इस तरीके से पूरी बात करें 15। तो यहाँ बेटा बात का हर ट्रांस का पूरी बात क्या पता है क्या बनेगी, तो मेरे में बनेगा नहीं बनेगी बेटा बात मुझे, अगर मैं एक आपको बना के दिखाऊं बेटा बात करें किस तरीके से कंपाउंड देखो बोलो आप,
सेंट्रल मेटल आपने लिया बेटा, और गोलू बात कर पहले किससे इसको ट्रांसफर लेना बताओ जरा, ए और बी को लेना ना, तो गोलू बात कर मैंने ये ले लिया, ए और बी को ले किस पे बेटा बात कर ट्रांसफर है नहीं है। अब गोलू बात कर बाकी जरा देख लो, ये बी सॉरी ये क्या है, ये सी है, ये डी है, ये है। पहली बात तो कंपाउंड अनसिमेट्रिक है, क्या इसको दो इक्वल पार्ट नहीं से काट सकते आप, नहीं काट सकते, क्लियर है दोस्त। गोलू बात करें, अच्छा इसका क्या गोलू बात करें, देखो अनसिमेट्रिक है इसलिए डायरेक्ट पता चल गया कि गोलू ऑप्टिकली एक्टिव है। गोलू बात करें पर इसके कितने बनेंगे वो बस मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एक के कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक तो गोलू ये रहेगा, अगर ये डी है, अगर ये लाइट को गोलू कहाँ घुमा रहा है, डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में, क्लियर है। दूसरा कहाँ घुमाएगा, लीवो डायरेक्शन में। हमेशा मिरर इमेज गोलू बात का इसका उल्टा बनता है। अगर बेटा ये डेक्स्ट्रो है ना, क्या है गोलू बात करें, डेक्स्ट्रो, तो बेटा ये क्या होगा गोलू बात करें, लीवो होगा। क्या होगा तो बेटा बात करें, ये लीवो होगा, क्लियर है। ये एल फॉर्म है, ये गोलू बात कर कौन है, डी फॉर्म है। अगर ये गोलू बात का लाइट डायरेक्शन को कहाँ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये अगला गोलू बात कर कौन सा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। उठा के देख लो गोलू बात कर, यहाँ पे गोलू बात कर अपने बोले कि लाइट को मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, एफ से सी की तरफ, तो इसमें तुम लाइट को कहाँ घुमाओगे, एफ से सी की तरफ, क्लियर है। मिरर में दीदी बात कर होता क्या है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो दीदी बात कर, मिरर के सामने जो हाथ दीदी अंग्रेज जाओगे मिरर तुम्हारे सामने उस तरफ जो आपकी इमेज है वो भी वही हाथ आपके सामने दिख जाएगी, लेकिन आपको लगेगा उल्टा, आपको लगेगा मेरा तो ये राइट है, उसका लगेगा लेफ्ट है, क्योंकि वो बात को पता है लेटर इन्वर्सन आ गया कि नहीं आ गया दीदी, ये वाली कंडीशन इतना समझ में आ रहा है, तो उसका लगेगा आपको ये हाथ। अब बताओ ये मेरा कौन सा लेफ्ट है कि नहीं, दीदी बात कर जो आप राइट का हाथ घुमा रही थी, समझ में आ रहा है, ये मेरा राइट था, जबकि मिरर में देखा तो ये कौन सा था दीदी बात कर, मेरा लेफ्ट है, समझ में आ रहा है। मिरर का इमेज का कौन सा था, लेफ्ट है कि नहीं दोस्त, ये वाला दीदी इस तरफ वाला, तो अपन क्या बोलेंगे लेटरल कन्वर्जन होता है दीदी, हमारी सिमेट्री होती है इसमें पहचान नहीं पाते, हमेशा दीदी उल्टा होता है इमेज में। आप अगर पूरी बात करें इमेज की तरफ राइट करोगे ना तो इमेज आपकी तरफ लेफ्ट मारेगा, क्लियर हो रहा है। गोलू बात करें, इसका मतलब अगर दीदी बात करें क्लॉक जाए तो यहाँ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आओगे, क्लियर हो रहा है कि हो रहा है। आपने पूरी बात करें यहाँ पे क्या किया, मेटल बनाया, जरा बनाओ बेटा बात कर, गुरु क्या है, मिरर की तरफ जो होते वो मिरर की तरफ आएंगे, यहाँ पे गुरु बताओ मिरर की तरफ क्या था, डी और ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी और ई। ऊपर क्या था गुरु बात करें, ए, नीचे क्या था, बी आ गया, आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, गोले लगे थे तो गोले लग गए इनके ऊपर, सी मिरर से दूर और एक मिरर से दूर, तो सी ऊपर की तरफ मिरर से दूर और एक मिरर से, आप ये तो कर रहे थे, देखो एफ से सी की तरफ घुमा रहे थे, तो मैं एफ से सी की तरफ घुमाया तो बताओ मुझे कौन सी डायरेक्शन मिली, घड़ी की दिशा की घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, इतना समझ में आ रहा है। अगर मैं मुझे बात करें यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मुझे बात करें कहाँ से, एफ से सी की तरफ, आप इसका देख लो, अगर आप बोलो यहाँ सी से डी जा रहे हो तो ये गुड़े क्या लिख आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मैं सी से डी जाऊंगा तो फिर क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज। अगर ये गुड़े बात करें क्या है, एल है तो फिर ये डी है, इतना समझ में आ रहा है क्या। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो फिर ये लीवो है, और अगर ये लीवो है तो फिर डेक्स्ट्रो है, लेकिन उसको वो बात के अपन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते, थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ना मुझे यहाँ डी लिखना है ना मुझे एल लिखना है, तुमसे कभी पूछेगा कि डी है कि एल है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको अपन केवल प्रयोग द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते लेबोरेटरी में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मुझे बस पूछता है कि इसकी कितने आइसोमर बनेंगे, 2। अरे इसके बता रहा हूं मैं, एक के 2 बनना नहीं बेटू बात कर रहे हैं, तो फिर वैसे दूसरे के भी 2 बनेंगे, फिर तीसरे के भी 2 बनेंगे, जबकि इसके 15 फॉर्म बना चुके आप याद है, तो 15 के गुरु बात का 15 ये आएंगे यहाँ पर, उसके 15 ये भी तो बनेंगे आप, अगर 15 लोग तुम खड़े करोगे तो 15 इमेज भी तो आएंगी, तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं, 30 बन रहे कि नहीं बन रहे, इतना समझ में आ रहा है। तो कोई पूछे बेटा बात के आपको बना के दिखाना नहीं है, बुरे बात के इतना बड़ा ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है करके दिखाने का, लेकिन हम चाहे तो हम हर किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा कोई पूछे तो कितने बनेगी बुरे बात करें, 15 जोड़ी, 15 पेयर, या बोल सकते हो बेटा बात करें 30 ऑप्टिकल आइसोमर, क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर, आ रहा है कितना बोल सकते हो। अच्छा मैं पूछूं मुझे टोटल बताओ जरा, टोटल का मतलब मैं पूछूं टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ बेटा बात करें गिवन कंपाउंड, दिए गए कंपाउंड के मुझे टोटल स्टीरियो आइसोमर चाहिए, मुझे टोटल स्टीरियो 15-17 45 समझ में आ रहा है दीदी बात 15 और 30 कितने आ रहा 30 क्लियर है दीदी बात करें 30 ही रहेंगे, 45 नहीं आएंगे, 30 ही रहेंगे, ये बात करें। मैंने आपको जो शुरुआत दीदी बात की आपने सोचा बिल्कुल सही सोचा दीदी बात करें, हम बेटा बात करें बोलो सोचो नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रहा है। अगर दीदी वो अलग होते ना 15 तो वो 15 और बेटा ये 30 करके हम 45 कर देते, ये बोलो जो तुम ये देख रहा है वो बेटा बात करें क्या लिख रहा है, जीआई को लिख रहा है, तो ये
GI दीदी लिख रहे हो, इसके बेटे बाद ये बस नए बन रहे हैं। तो जो कॉमन होते हैं उनको तो हम बोलो एक ही में ही मानेंगे ना, क्योंकि वही 1500 बन रहा है, वही 15 से बन रहा है, लेकिन ये नए इसमें बन रहा है। आ रहा है कि नहीं यार बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ रहा है। तो पूरे बात का टोटल कितने होते हैं? 30। दीदी बात कोई पूछे OI कितने हैं, तो OI भी 30। कोई पूछे दीदी बात करें GI कितने इसके, GI 15। कोई पूछे टोटल स्टीरियो कितने, 30। क्योंकि जो कॉमन होते बेटा बात का किसी एक में काउंट कर लिया जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर OI भी 15 ही होंगे ना? जी OI भी 15 ही होंगे। क्यों 15 है भाई? और ये क्या ये OI नहीं है? क्या ये OI नहीं है? OI है कि नहीं? तो OI काउंट करोगे ना बेटा इसको। OI है ये। दीदी बात में GI पूछे तो GI भी है ये। क्लियर हो रहा है? तो उसके नहीं हो रहा है। तो कोई पूछे मुझसे OI कितने हैं, 1 और 1 2 ऐसे बोलो, इसके 15 आएंगे बेटा, तो इसके 15 बनेंगे 30 OI और केवल 15 बोलो बात करके यहाँ GI है। लेकिन स्टीरियो जैसे पूछता है ना, तो जो सेम उसको तो हम बार बार तो काउंट करेंगे नहीं। जो दो चीजें दीदी एक बार आ चुकी तो वो कंपाउंड एक जैसी है कि नहीं? अपन बेटी बात करें तो स्टीरियो में अपन ने क्या बोलते बोले 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, जबकि जो 15 GI 15 OI है दीदी एक तो एक जैसे आ गए, तो इनको हम अलग अलग कैसे माने? इतना समझ में आ रहा है? तो मानेंगे तो किसी एक का। तो अपन ने क्या काउंट के लिए पूरी बात करें कि जो 15 दीदी OI में देखी ना वही GI आ गए यहाँ पे, तो हमने टोटल को 30 ही मान लिया। आपको लिखने का दिल करे तो यहाँ लिख सकते हो 15 GI 30 OI और पूरे बात करें स्टीरियो आइसोमर कितने 30। स्टीरियो आइसोमर पूरे बात करें क्या होते हैं? अगले क्वेश्चन में देखो मैं आपको बताता हूँ। स्टीरियो बेटा बात करें क्या बोला है? स्टीरियो आइसोमर इक्वल्स टू बेटा बात करें GI प्लस पूरे बात करें OI। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारे पास पूरी बात करें त्रिविम समाभियों की संख्या पूछी जाएगी, वो पूरी बात करें ज्यामितीय समाभि प्लस पूरी बात करें क्या पूछेंगे? ऑप्टिकली समाभि। इतना समझ में आ रहा है? पूरी बात करें, लेकिन कॉमन वाले को किसी एक में काउंट करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूरी बात अगर चाहिए यहाँ पे तो इसका लिख सकते हो। इसमें नंबर ऑफ GI कितने आ रहे हैं दोस्त? GI कितनी बात करें 15। पूरी बात करें कोई पूछे OI कितने? OI 30 और कोई पूछे मुझसे बेटी बात करें स्टीरियो आइसोमर कितने? 30। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पूरी बात की जरा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो नोट कर लिया था क्या आपने? नहीं किया था, चलो नोट करो फटाफट। अपन का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पूरी बात करें A2 B2 C2 ऐसा कोई कंपाउंड लिया था क्या आपने? ये बात लिया था। समझ करेगा मेटल बेटा बात करो CO है कि नहीं? Cl2 Br2 वो बात समझ में और बेटा बात करें H2O का बोल रहा है लिया कि नहीं लिया? जो भी चाहिए। अब इसका हम ग्रुप बनाते हैं। क्या ये बेटा बात को ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? दीदी बात करें, चलो दीदी बात करें। सेंट्रल मेटल बेटा बात करें। क्या है बताओ बोलिए? क्या क्या लिए बोलिए बताओ? Cl गुरु बात करें Br H2 तीनों ट्रांस की बात करें तो प्लेन सिमेट्री है तो सही है इसमें। अगर मैं यहाँ से काट दूं नहीं समझे आप? आ रहा है सिमेट्री तो अलग जी है मैडम। सर। अच्छा मुझे पूछना, कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? तो बोलो यार, कुछ कह रही हैं आप बताओ। हाँ वही तो H2 तो कैसे काटना चाह रही हो? सर एक से काटने कैसे काटते हैं? हाँ तो इसलिए भी तो अलग आएगा। इसका मतलब होता है प्लेन के ऊपर जितने कंपाउंड होते हैं नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? जो ऊपर है वही तो आ रहा है नीचे। पूरी बात कर रहे हैं एक H2O दीदी बात कर, एक Cl एक Br एक H2 एक Cl एक Br। हां वो तो सिमेट्री है सही। हां सिमेट्री तो नहीं शो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या करें? सर सिमेट्री तो ना ऐसे जब वो सर, H2O दोनों एक हाँ तो जैसे सेम होना चाहिए ना, ओवरलैप करना चाहिए। ये सिमेट्री केवल सिमेट्री होती है दादा। केवल ये भी अगर देखा जाए अभी से केवल एक Br देखिए, ये सिमेट्री देखो क्या तुम? ये इस तरफ से मेरे लगा के नहीं देख सकती क्या? ऐसे में सिमेट्री नहीं दिख रही। जैसे लग रहा है बात है इसकी ये वाली जो पूरे बात में बॉडी पोजीशन है वो इसकी लाइन पर आएगा, इसका लाइन इसके बॉडी पोजीशन पर आएगा, लेकिन इसमें तो पूरा ओवरलैप कर रहा है। जस्ट टेक भी थोड़ी तो रोटेट करो। लेकिन सिमेट्री याद हो रही है इसलिए बोला कि सीधा सीधा देखो ना, आप क्या कुछ चीज रट लेते हो। अगर यहाँ से काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट आ रहे नहीं आ रहे? हाँ। आराम से सीधी बात कर आ रहा है पार्ट। ये कंपाउंड ऐसे थोड़ी रखा है, ये कंपाउंड ऐसे रखा है। मुझे बात कर देखो एक H2 एक Br बोलो बात कर, समझ पा रहे? एक H2 एक इधर था, एक H2 एक Br
एक Br एक H2 समझ पा रहे हो दिख रहा है आपको एक बेटा बात करो फिर एक Cl अगर मैं कंपाउंड को ऐसे काट दूं ऐसे तो Cl कट गया CO कट गया अब बेटा बात का बताओ बोलो बात कर इस तरफ एक H2Br इस तरफ एक H2Br नहीं आ रहा आगे नहीं आ रहा तरफ इक्वल पार्ट तो आ रहा है बस ये दीजिए इसका आगे इसका पीछे क्या फर्क पड़ता है हाँ सही है क्लियर हो रहा है दीदी क्या बोला था अगर तुम इतनी बात को नहीं समझ पाए तो कम से कम एक बात को समझ लीजिए अनसिमेट्रिक कंपाउंड चाहिए था अनसिमेट्रिक का मतलब वीडियो बात करें ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए ये शो करेगा क्या ये ट्रांस है मैडम नहीं। पहली बार ट्रांस कभी भी वीडियो बात नहीं करेगा ट्रांस कभी भी नहीं करेगा क्लियर है तो कौन करेगा और सिस दोनों- और दोनों एक करेगा जैसे group ट्रांस में नहीं करेगा अगर इसका अपन ग्रुप बात करेगा इसका देखें क्या आपने कितने बनाए थे 2018 अगर जीआई बनाए थे इसके इसके दो जीआई बनाए थे पाँच। कितने जीआई बनाए थे पाँच बनाए थे हाँ कैसे बनाए थे 5 जीआई दीदी बात कर सर वो तीनों पर फिर ट्रांसफर रखेंगे ना एक बार ट्रांसफर दो- रखा फिर और फिर दो बार सिक्स पे रखा। ट्रांसफर रखा शीट पे रखा फिर ए ट्रांसफर पहले सभी को ट्रांसफर फिर सभी को एक फिर एक को ट्रांसफर फिर सेकंड को ट्रांसफर फिर थर्ड को ट्रांसफर गुड गुड ठीक है ना चलो दीदी अब जरा यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आओ आपने वीडियो बात कर क्या देखा सिस पे रखते हैं सिस पे काट के देखो बोलो कटेगा नहीं ठीक है ना क्या रखा आपने सीआर क्या रखा दोस्त सीआर क्या रखा बोलो बीआर क्या रखा बेटा बीआर क्या रखा दीदी बात करें H2 और क्या रखा बेटा बात करें H2 आ रहा कि नहीं आ रहा काटो दो इक्वल पार्ट कट रहे थे ये सिस फॉर्म पूरा क्या है दोस्त सिस का इसका दिख रहा है क्या इसका सिमेट्री है क्या सिमेट्री है इसको दो इक्वल पार्ट में काट दे सकते हैं काटो जरा कहाँ से काटा मुझे देखना है जहाँ से भी काटो ऐसे मटेरियल है अगर तुम यहाँ से काटते दोस्त यहाँ से तो इस तरफ CL बाटा है इस तरफ BR भी है कहाँ है अरे एक CL बाटा तो एक CL बाटा आना चाहिए था ऊपर नीचे कहीं भी आ जाता आना चाहिए था ना इस तरफ दो BR आ रहा है अब बोलो कि मैं ऐसे काट दूंगी तो ऐसे काट दूं तो ये CL BR है इधर BR H2 आ रहा है कहाँ है कौन सा प्लेन से कट रहा है एक भी प्लेन में जहाँ से तुम इसको दो इक्वल पार्ट में काट सकते हो इतना समझ में आ रहा है एक भी प्लेन में दीदी बात जहाँ से तुम दो इक्वल पार्ट में काट दो इसका मतलब सिस क्या बनाएगा बेटी बात करें सिस ऑप्टिकली एक्टिव है सिस को तुम दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते अगर इसका दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते मतलब कंपाउंड है अनसिमेट्रिक कैसा है इसको तुम दो इक्वल पार्ट में काट सकते हो यहाँ से काटा बेटा बाटर H2 और बाटर H2 आ रहा है कि नहीं आ रहा तो इसका मतलब बी कंपाउंड क्या है सिमेट्रिक जो इस तरफ आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है तो क्या है वो क्लियर है कि नहीं आ रहा इसका मतलब पूरी बात करें ये कंपाउंड कैसा बेटा बात करें ये है बोलो बात करें अनसिमेट्रिक क्या बेटा बात करें जो सिस है गुड़िया जो सिस है वो क्या है अनसिमेट्रिक है अगर जो अनसिमेट्रिक है वही तो है पूरी बात करें ऑप्टिकली एक्टिव वही क्या है बेटा बात करें ऑप्टिकली पूरी बात करें क्या Active. अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका फिर इमेज भी बनेगा दीदी मेरा इमेज भी बनेगा और मैं मेरे इमेज को क्या करेगा इसको ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि अनसिमेट्रिक अमाउंट पहले ही दिख गया आपको दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते जब दूसरी कंडीशन लग गई तो तीसरी लगाने की क्यों जरूरत है लेकिन मैं बस तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा आयुष में बनाने पड़ेंगे ना तो इसका बोलो बात करें क्या बनेगा मेरा इमेज भी तो बनेगा अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बुरी बात मेरे इमेज बनेगा तो क्या बनेगा CO जो पास है उसको पास रखो BR जो दूर है उसको दूर रखो बेटा बात कर CL जो ऊपर है उसको ऊपर रखो CL जो नीचे है वो बात करें पता है दूर है उसको दूर रखो नीचे रखो H2 जो बेटा बात करें पता है मिरर के पास है और वो नीचे है BR जो वो बात कर नीचे उसको नीचे रखो H2 आ रहा है नहीं आ रहा ये मिरर इमेज बनाया है ये दोनों के दोनों क्या है बेटा बात करें तुम कहीं से भी काट दो इसको काटो यहाँ से तो भी CL BR आ रहा नीचे आ रहा H2 अगर यहाँ से काटो बुढ़िया तो इस तरफ क्या आ रहा है CL H2 इस तरफ आ रहा है BR मतलब अनसिमेट्रिक है जब ये अनसिमेट्रिक है तो ये भी अनसिमेट्रिक ही है इतना समझ में आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है पर बोलो बात की सिस के कितने बन गए दो बन गए दीदी बात कर क्या ऑप्टिकल आइसोमर आ रहा है नहीं आ रहा है दो ऑप्टिकल आइसोमर दीदी बात कर आइसोमर बने इतना टोटल समझ दो में ही बनेंगे ना हाँ टोटल दो ही बने अरे कोई मुझसे पूछे दीदी बात कर OI कितने बन रहे दो दो बन दो रहे समझ में आ रहा है GI पाँच। पूरी बात कर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन कुछ बुक्स दीदी बात करें इसके GI भी दीदी बात दो ही बनाती है एक ये और एक वो एक सिस और एक ट्रांस बनाते हैं जब मैंने आपको सारे पॉसिबल बता दिए कितने बनते हैं 5 बनते हैं कितने बनते हैं 5 बनते हैं क्लियर अगर ऑप्शन में यदि 5 नहीं तो फिर 2 लगा दिया एक सिस एक ट्रांस और एक सिस क्लियर हो रहा है अगर ऑप्शन में 5 नहीं होंगे तो क्या लगा के आना पड़ेगा एक बेटा बात करें ट्रांस ट्रांस और एक क्या लगा बेटा सिस सिस अगर कर दिया कि नहीं कर दिया यस सर क्लियर हो रहा है तो अगर मुझे कोई पूछे मुझसे इसके बताओ जरा टोटल बेटा बात कर GI कितने बनना मैं बोलूंगा 2 GI
समझ पर अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, हाँ। लेकिन ऑप्शन में 5 है और 2 है तो फिर क्या लगाएंगे 5। क्लियर हो रहा है डी जी आई। अब जरा पूछते ओआई का, पूरे बात करें ओआई कितने बन रहे, केवल 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे बेटा बात करें, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे। अब मुझसे पूछता है स्टीरियो ऐसा ही बताओ, अगर ये 2 दिखेंगे पूरे बात करें, क्लियर है, तो फिर अपन देखा बेटू बात कर एक ये और एक ये, इसको दोनों अपने किसमें शामिल किया, जीआई में, और इन दोनों को पूरे किसने शामिल किया, ओआई में। तो पूरे बात की तो कॉमन आ गया ना सबका, ये तो कॉमन है। नहीं ये कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं पूरी बात कर। तो अपन क्या देखा बेटा बात कर, टोटल 3 ही तो बने, 1 2 और 3, क्योंकि ये 2 बार नहीं काउंट करोगे आप, एक बार इसके साथ काउंट कर चुके हो, फिर एक बार उसके साथ काउंट करोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। जो कॉमन होता है उसको किसी एक में लेते हैं, इतना समझ में आ रहा है। कोई मुझसे पूछे जीआई तो मैं बोलूंगा 2, कोई मुझसे पूछे ओआई तो मैं बोलूंगा 2, कोई मुझसे पूछे एसआई तो मैं बोलूंगा 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए बेटा बात कर बना के दिखाया। लेकिन पूरी बात कर कोई अगर ऑप्शन में 5 ना हो तो की खेलना है, लेकिन ऑप्शन में 5 है तो पूरे बात कर क्या बोलेंगे, 5 तो बनेगी दीदी बात कर क्या, 5 क्या बनेगा जीआई। दीदी बात कर अब 5 में से ये कॉमन निकालो बोलो, तो सर 4 कर दो, 4 कर दिए बोलो बात कर, 4 उधर से एक निकाल लिया ना, उधर हम इसमें इसको काउंट कर दे रहे हैं, तो 2 बन गए। पूरी बात कर क्या बताओ, जीआई की ओआई, ओआई 2 ओआई दीदी बात कर 4 जीआई, टोटल कितने हो 6 हो गए, तो ऑप्शन 6 आएगा। कितना आएगा, क्लियर हो रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही ना, केवल जीआई में ही बढ़ा दिया करो। जीआई कितने 2 है, ओआई में बस क्या किया आपने, इसका ही तो उसको बनाया कॉमन, तो पूरी बात कर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गए। तो अगर मैं पूरी बात को उसकी 5 मानता हूँ जीआई, 5 जीआई है तो केवल इसका ही तो बना बेटा एक एक्स्ट्रा, और जब तुम इसको काउंट कर लिया जीआई में तो वो एक ही तो बड़ा आपके पास, तो वो क्या आगे 6 हो गए नहीं हो गए। नहीं समझ में आ रहे दीदी, एक ही थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना है आपको। तो कंडीशन अगर कभी पूछे जाए मुझसे बेटा बात करें तो मैं जीआई को अलग लिखवा चुका हूँ, पूरे बात कर समझ पाए, और ओआई अलग लिखवा देता हूँ। ओआई कितने आए बताओ बेटी बात किसके, दीदी इसमें तो ओआई नहीं बनाया, केवल बनाया किसने, उसने बनाया। तो बताओ कितने ओआई वाई बेटी बात करें, 2 ऑप्टिकल आइसोमर है। क्लियर है, गुड कर उसको फटाफट। ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है। सेम ग्रुप में तो आ रहा है, सीक्रेट में आएंगे। रुक जाओ दीदी बात करें, पूरी लिख देता हूँ। बताओ जरा जीआई कितने हैं दोस्त, 5 ही मान के चलो। हाँ। मैं किसको मानना है, जो तुम्हारी कॉपी में आए, लेकिन कभी ना हो जी तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 100% में से 100% पूरा अगर क्वेश्चन ये आया तो जीआई 5 ही देगा वो आपको, क्योंकि 5 पॉसिबल तो 5 ही पूछेगा, 2 भी पूछेगा। इतना समझ में आया, बोलो बात करें तो 5 जीआई। ओआई कितने बेटू बात करें, 2। ओआई कितने हैं भैया, 2 हैं, लेकिन दीदी तो कॉमन कितना है, एक ही तो कॉमन है। तो बोले या फिर क्या किया करो बेटू बात करें, जीआई और ओआई को जोड़ो, उसमें से एक माइनस कर दो। देखो मैं कई तरीके बता रहा हूँ, तुम बोलोगे कि एक बार बता देते हो दूसरे तरीके से बता दो, वो रिपीट नहीं मारते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बोलो बात करें, दोनों को जोड़ दो और एक माइनस कर दो। दोनों कितने आ रहे बेटे बात करें, 7। तो बोले एस आई बराबर जो बोले होगा, हाँ कि ना, वो क्या होगा बेटे बात करें, जी आई प्लस बेटे बात करें ओ आई, बोली बात करें -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जी आई वाई कितने आ रहे हैं, 7 -1 करें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। बात की ज्यादा फर्क टेंशन नहीं लेना, क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको पूरे बात केवल कंसेप्ट याद रखना हमेशा, जो भी होती थी बात करें करो नोट करो फटाफट करो। एंड अब अपन बाइडेंटेड पढ़ा थे दोस्त, बोलो बात करने क्या दिया ए, इसका मतलब क्या है बेटा, याद है कुछ, होमो बाइडेंटेड है, एथिलीन डाइमीन, याद है कुछ, बोलो बात करें। B2 बोलो बात कर, समझ मतलब A2 B2, इसका मतलब ये क्या है बेटा बात करें, बोलो मोनोडेंटेड है। ये क्या है बोलो बात में, बाइडेंटेड, क्लियर आ रहा है कुछ, क्या पूरी बात करें, ये शो करेगा, ये शो करेगा सर, दीदी बात कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर तुम इसका ट्रांस बनाओगे तो नहीं करेगा। दीदी बात करें कंपाउंड को उठा लेना चाहिए सब कोई, जैसे अपन उठाए कोबाल्ट, अरे ने बेटा बात करें, और EN का बोल बात करें क्या, वुड वाइस, अरे बेटा EN को OX ले सकते थे, और बोल बात करें क्या नहीं बेटा बात की सोचो, बोल बात करें Cl2 लेना चाहते हो Cl2 ले लो, Cl ले रहे थे, CN क्या चाहिए, Cl का बेटा बात करें क्या, वुड वाइस, टोटल पूरी 6 आ गए, ठीक है, क्लियर है। बना के देखो, बोलो बात कर, बना के देखें अपन क्या है, CO कितना रहा बेटा बताओ जरा यहाँ पे, EN का मतलब जानते हैं, बोलो बात कर, यहाँ पे EN लगा दिया अपन, EN मतलब NH2 C2H4 इतना समझ में आया तो एक लॉन पे धस एक लॉन पे धस मुझे बात कर क्या लगा बेटा बात करें, C2H4 पूरे बात करें NH2 NH2 आएगी नहीं बोलो, पूरे बात करें ऊपर क्या लगा दिया Cl और Cl, बताओ पूरे बात करें क्या कंपाउंड, ये कौन सा एसिड ड्रग्स,
अगर दीदी बात कर आपसे क्या बोला था, कभी ये कंडीशन आ जाती थी तो आपको कम वाले के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ज्यादा इसके अकॉर्डिंग देखो तो पूरी आपको सिस भी दिख रहा है और ट्रांस भी दिख रहा है, NH2 NH2 सिस पर भी है और NH2 ट्रांस पर भी है। इतना समझ में आ रहा है? तो आपको कम के अकॉर्डिंग देखना है। कई बार बोल चुके हैं दीदी बात मतलब CL और CL से तुमने बात कर क्या है, ये तो ट्रांस है और ट्रांस तुमने सिमेट्री के कंपाउंड दिख रहा है। अगर गुरु आप यहाँ से काट दो इसको तो दो इक्वल पार्ट लिख लेंगे। इसका मतलब गुरु ट्रांस अगर है तो GI तो है ये पर OI नहीं है। अगर ट्रांस से गुरु बात करें तो GI तो शो कर ही रहा है क्योंकि GI का पार्ट ही ट्रांस है। तो गुरु कोई पूछे बताओ OI शो करेगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव है, OI शो नहीं करेगा। तो इसका अपन गुरु बनाते हैं, अब क्या बेटा सिस बनाते हैं गुड़िया, क्या बनाते हैं वही तो तुम्हें सोचना है सिस कैसे बनेगा। दो लगातार कौन है, पकड़ो पूरी बात कर पकड़ो पूरी, एक सीएल यहाँ लगा दिया बेटा, एक सीएल को यहाँ लगा दिया। अब तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं है, पूरी बात कर बच्चे को दो पॉइंट पे दिल्ली किसको टिका दूं, अब मैं डायरेक्ट ये लिख दूं क्या तो भी समझ जाओगे ना बेटा। और दूसरे पूरे ये कहाँ लगा दो, यहाँ पे। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक नाइट्रोजन यहाँ है दीदी, एक इस मतलब EN का नाइट्रोजन यहाँ है, इस EN का एक नाइट्रोजन बोलो यहाँ आ रहा है और ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कौन सा फॉर्म बन गया? अब आपके NCERT ने भी पूरा खोला नहीं, केवल ये लिख दिया, क्या लिख दिया है ये से, ताकि अब तुम समझो तुम्हें आना चाहिए, मैंने खोल दिया बार-बार। तो इसका मतलब गुरु बात कर बताओ क्या बेटा ये गुरु सिमेट्रिक है, कहां से काटोगे? अगर तुम दीदी यहां से काट रहे ना तो गुरु बात किस तरफ क्या बच रहा बेटा CL NH2, तो इस तरफ बच रहा दीदी NH2 EN पूरा आ रहा है नहीं आ रहा? तुम दीदी अगर ऐसा काट रहे हो तो गुरु बात कर क्या आ रहा है बेटा, बात कर NH2 आ रहा है और यहां दीदी NH2 CL और CL आ रहा है नहीं आ रहा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सेंट्रल मेटल कट जाएगी, इतना समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब गुरु बात करें क्या कंडीशन है बेटू, बात करें ये जो सिस है गुरु बात करें ये GI तो शो कर ही रहा है, GI तो शो कर ही रहा है क्योंकि अगर सिस है तो GI तो है ही, क्योंकि GI का पार्ट ही सिस है। गुरु बात कर लेकिन साथ में OI भी तो शो कर रहा है, क्योंकि बात कर क्यों, क्योंकि बेटा बात कर पॉस एब्सेंट है, पॉस क्या है दोस्त एब्सेंट है, पॉस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सममिति का तल अनुपस्थित है, क्या है मैडम पॉस का मतलब क्या है बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है एब्सेंट है, सममिति का तल क्या है दोस्त अनुपस्थित है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या अनुपस्थित है, सममिति का तल अनुपस्थित है कि नहीं? गुरु बात करें दूसरा बेटा बात करें अगर ये गुरु ऑप्टेड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब फिर वो उस कंडीशन को भी फॉलो करेगा कि इसका मिरर इमेज तो बनेगा और मिरर इमेज गुरु इसको ओवरलैप नहीं करेगा, ये तो होना चाहिए ना दोस्त। तो गुरु अपने बनाया जरा मिरर खींच दिया नहीं खींच दिया, ये मिरर है क्या इसका इमेज बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनना ही पड़ेगा। अगर गुरु ये एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी एक्टिव होगा। देखो जरा कंडीशन क्या बेटा, C ऑफ सेंटर मेटल पकड़ी थी आपने, ऊपर गुरु CL था, गुरु बात कर मिरर के पास CL था, मिरर के पास CL आ रहा है दोस्त, मिरर के पास गुरु बात कर क्या था मतलब एक EN जोड़ा था ना यहाँ पास वाले को नीचे वाले ग्रुप पर, तो हमने क्या जोड़ दिया, जोड़ने की जोड़ दिया बेटा बात करें इस वाले ग्रुप पर, इतना समझ गया। आपने देखा बेटा बच्चे को दो ग्रुप पर क्या जोड़ दो EN, और ये जो EN था वो कहाँ मिरर से दूर वाले एटम को जोड़ा था, तो मिरर से दूर वाले एटम पे क्या जोड़ दिया अपन ने EN जोड़ दिया। आ रहा नहीं आ रहा? इसमें भी तो गुरु बात के प्लेन सिमेट्री एब्सेंट है, वही तो हो गया रिपीट। आ रहा नहीं आ रहा? कहाँ से काटोगे? तो अगर बेटा बात करें गुरु ये प्लेन सिमेट्री अगर ये D है तो फिर ये L है, आ रहा क्या? और अगर ये L है तो बेटा बात मुझे नहीं पता, अगर ये D है तो फिर ये L है, और अगर ये L है तो क्या है? ये D है। इतना समझ में आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा? ठीक है, इसका मतलब पूरे बात करें कोई इसके पूछे मुझे कोई पूछ रहा है बेटा बात करें कि बताओ GI बताओ, तो GI तो बताओ दो, एक और एक दो ट्रांस ऑफ सिस। आ रहा है? कोई मुझसे पूछ रहा है बेटा बात करें OI बताओ, तो OI से बात कर कितने बोलो दीदी बात कर दो आ रही है, दीदी बात कर एक और एक, लेकिन दीदी बात कर कोई मुझसे पूछ रहा है SI क्या बोलोगे? ये बात करें दोनों को जोड़ के कम कर दूं तो ये कॉमन लिया ना बेटा, तो वो क्या जाएगा बेटा बात कर बिल्कुल GI प्लस दीदी बात करें OI माइनस 1, क्योंकि कॉमन वाले को हटा देते हैं क्योंकि हम दो बार जोड़ रहे हैं ना बेटा इसको, हमने इसमें भी जोड़ लिया और उसमें भी जोड़ लिया, इसलिए एक दीदी बात कर हटा दो तो टोटल कितना है बेटा 4 माइनस 1 करो कितना है 3 आ रहा। ठीक है, कॉमन वाला दीदी बात कर कौन है, ये है कॉमन वाला कौन होता है बेटा बात कर, इस तरीके से हो जाएगा मैडम कि नहीं होगा? बात करें बोलो A दो की जरूरत नहीं, ठीक है ना, दो क्या थे बेटा बात कर होमो बाइहाइड्रेट लिगेंड, और ये बेटा बात को बस ना जब आपने B2 लिया था वहां क्या लिया BC लिया तो कुछ नहीं करना है बेटा बात कर, जहां B2 था ना BB लिया था वहां दीदी बात कर BC को एक जैसा मान के करवा। आपने बोला था कि जब बेटा एक जैसे लिगेंड ना देखें तो किन्हीं दो को हम एक जैसा मान देते हैं, जब पूरी बात एक जैसे हम नहीं देखते ना तो हम क्या करेंगे, अब दीदी मेरे लिए BOC एक ही है, क्लियर है दोस्त,
तो वही दीदी सिस बनेगा, वही क्या बनेगा ट्रांस बनेगा। इतना समझ में आया? तो इसके ऊपर बात करें हमने जो पहले लिया था वही इसका आंसर आएगा। कितना है बोलो बात करें? दो दो बनेंगे बेटा बात करें। ऑप्टिकल आइसोमर दो बनेंगे, जीआई के ग्रुप दो बनेंगे, बेटा बात करें बनेंगे तीन बनेंगे। क्लियर है? बेसिक का बेसिक तो उसको मैं बता दूं कि बेसिक अच्छी है आपको कितने अच्छे हैं आप। भी बात करें नेक्स्ट, अगर बेटा बात करिए दिया जाए ठीक है, ये एक दे दिया क्लियर है, और इसकी बेटी बात करें B2C2 ठीक है, तो इसको कितने बनाओगे आप? 3 GI 2 OI बनेंगे और 3 GI रहेंगे और 4 SI। 2 रहेंगे GI ऐसा कहना चाह रहे नहीं, हैं? 3 GI OI 2 OI 2 और SI 4। दीदी बात करें, फिर मुझे देखना है यस सर, OI 4 पता नहीं कितने बनेंगे, पर दीदी कम से कम 3 तो बनेंगे। हाँ, आप कहना चाह रहे थे गुरु क्या था यहाँ पे सेंट्रल मेडल क्या ले सकते हैं यहाँ पे होगा गुरु बात का समझ पा रहे हैं EN और क्या ये बेटा CL2 और गुरु बात का समझ पा रहे हैं गुरु बात करें PY2 है कि नहीं ताकि दीदी याद रहे क्वेश्चन आ जाता है स्कूल तो CO रख दिया दोस्त साहब गुरु बात करें यहाँ पे EN जोड़ देंगे बेटा यहाँ पे गुरु EN जोड़ दिया अब यहाँ पे क्या रख दिया CL और गुरु बात करें PY। अच्छा ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है ट्रांस में CL के क्या मतलब किसी दो को पकड़ना मैं सीएल के हिसाब से ट्रांस दीदी मेरे मैंने क्या बोला आपको डिपेंड करता है CL मेरे पकड़ दीदी लिया, बात करिए ट्रांस CL के रिस्पेक्ट में क्या है ट्रांस। ट्रांस क्योंकि मैं दो ग्रुप को देख रहा हूँ ना तो आपको क्या बोला था गुरु कभी भी ये क्वेश्चन करो कि दो ग्रुप को पकड़ लो जो कम नंबर में हो पर यहाँ पे CL और दीदी बात कर PY दोनों बराबर नंबर में तो मैंने दो को पकड़ लिया जब NH2 गुरु NH2 CL2 आया था पहला क्वेश्चन तो मैंने NH2 को लेके किया था आपने CL को लेके किया तो मेरे लिए गुरु बात करिए क्या है मेरे लिए ट्रांस है क्लियर है नहीं अब इसका गुरु दूसरा रूप जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा बात करें इतना समझ आ रही नहीं यार गुरु बात करिए इनको वैसा रहने दो वो तो यही बात करें चेंज हो गई आपने क्या देखा बेटा बात करें गुरु यहाँ अब ये कर दो गुरु बात करें PY गुरु बात करें PY अरे क्या तो मेरे लिए CL किस पर आ गया गुरु बात करें किस पर आ गया मेरे लिए SS था क्लियर है कि नहीं आपके लिए ट्रांस मान लो इसलिए मैंने सिस ट्रांस कुछ नहीं लिखा इतना समझ में आ रहा है दोस्त अब गुरु बात करें जो थर्ड है बेटा इतनी डायरी तो आपने यहाँ लगा दिया वो बात गुरु बात करें एक बार गुरु बात करके आप बस एक्सचेंज कर दो इसको है ना इसको बेटू बात यहाँ भेज दो या दीदी बात करें वैसे इसको एक्सचेंज कर दो तो ये बोले CL का CL ये PY का बेटू बात करें PY बस यहाँ पे दीदी इसका CL कहाँ पहुँच गया इधर पहुँच गया तो बोले बात कर आ रहा है कि और इसका बेटा PY कहाँ गया यहाँ आ गया अब बताओ बोले बात करके आ गए दोनों दीदी बात कैसे इसमें आ गए इस कंपाउंड में देखा एक गुरु बात करके क्या था ट्रांस था एक सिस था इसमें देखा दीदी बात करें एक दीदी बात करके क्या था ट्रांस था एक सिस था यहाँ पूरे दोनों सिस आ गए आ रहे नहीं क्योंकि दोनों ट्रांस बन नहीं सकते दोनों ट्रांस पॉसिबल ही नहीं दीदी बात के बन जाए पॉसिबल है क्या पॉसिबल ही नहीं तो टोटल कितने बनना मैडम टोटल दीदी बात का 3 GI बनाए थे इसके बनने अब अगर उनकी बात कैसे का OI बनाई जरा बनाइए जरा क्या इसका OI बनेगा कैसे नहीं पता कैसे पता चलेगा क्योंकि ट्रांस से की बात कर किसी एक के लिए तो ट्रांस है दीदी क्या बनेगा क्यों ट्रांस है किसी एक के लिए तो ट्रांस है और अगर दीदी बात कर तुम काटोगे ना बेटा माना दीदी बात करी पूरी बात करें जरा देखो अगर अपन देखेंगे ये कंपाउंड भी जैसा है CL ऊपर और CL नीचे दिख रहा है आपको और पूरी बात कर बाकी ये तो कहां पर आ गई प्लेन में ये EN यहाँ लगा दिया आपने और पूरी बात यहाँ PY और जब मैं काटूंगा तो पूरा EN कटेगा तो ये CO कटेगा फिर PY तो कटन खत्म हो गया ऊपर क्या बचा नीचे CL बचा नहीं बचा सेम ग्रुप आ गया प्लेन सिमेट्री है ऑप्टिकल इनेक्टिव है दीदी बात कर जरा इसको काट तो PY ऊपर बच जाएगा दीदी बात कर ऑप्टिकल इनेक्टिव क्लियर आ रहा है कि आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है मतलब दीदी बात तो ये दीदी यहाँ लगा दिया कोने पे ये यहाँ लगा दिया दो कोने एक दो क्लियर हो रहा है ये जो दो कोने बचे यहाँ पे CL लगा दिया PY ऊपर और PY नीचे जब गुरु भाई ऐसा काटूंगा ना समझ पा रहे तो ये तो पूरी बात करें एक प्लेन में आ रहा है 5 एटम कौन EN ये दोनों NH2 बोलो CO CL तो कट गए बचेगा PY तो ये भी तो सेम ग्रुप है मतलब प्लेन सिमेट्री है अरे दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं ना प्लेन सिमेट्री अगर पॉज है तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनेक्टिव है जरा इसको काटो अगर देखा दीदी यहाँ पे लगा था EN लगा था ना बेटू तो ये तो पूरा कटेगा ही CO दीदी कटेगा इधर है PY और CL कटेगा और ऊपर है CL नीचे है PY दो चीज बच गई ऊपर CL बचा नीचे क्या बचा PY इतना समझ में आ रहा है तुझे कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना नहीं आया पर आप बताओ फिर मैं पूछूं
अरे मैं बता क्या, मेरा तो हो चुका है, हो चुका क्या पूरे बात के मैं बता चुका हूँ कि अरे भैया 4 कोने है कि नहीं है, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये क्या स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है। यहाँ सेंटर में क्या लिखा है, यहाँ सेंटर में CO है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीदी बात कर क्या EN है, यहाँ पे EN है, आ रहा है NH। तो यहाँ से तुम काट ही रहे हो तो पूरा NH ये कट गया कि नहीं कट गया। अरे भैया ये पूरा कट रहा है, अगर मैं ऐसा काटूं इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बचेगा क्या भाई, ये जो CL है ये प्लेन किस तरफ है, वो जो PY है अगर ऐसा बोर्ड अगर मैं ऐसी कॉपी रखूं तो बोलो CL कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, और PY कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो बोलो बात ये तो सब कट गया कि नहीं कट गया, ये कट जाएगा पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, बस बचेगा PY और CL, एक तरफ CL एक तरफ PY। तो कैसा है, अनसिमेट्रिकल आ गया, मतलब पॉज एब्सेंट है तो बोले कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका दीदी बात कर बनेगा मेरा इमेज। कितने समझदार हैं, इसी का दीदी बनेगा केवल क्या बेटा बात करें, मिरर इमेज CO। पर आप बोलोगे ये कैसे इतना बड़ा दीदी इतना छोटा, भाई ये मालूम ना पूरी बात करिए हमारे पास कौन है, कॉन्वेक्स बेटा बात कर, समझ पा रहे हैं मिरर कॉन्वेक्स मिरर दीदी बात छोटी ठीक है ना। ट्रक का दीदी बात करें, पता है जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो इतने छोटे से ट्रक को देख लेते पीछे इतना ट्रक आ गए थे इसी से पूरे बात करें। इसका मतलब पूरे बात करिए क्या दूर पास में क्या है PY, पास में क्या है CL, पूरे बात किधर क्या है CL, क्या है नीचे PY, दूर क्या है दीदी बात कर, मेरे से दूर क्या है EL, पूरे बात कर क्या लगा दी बेटा आपने लगा दी। उम्मीद करके समझ में आ रहा होगा पूरी बात की। तो टोटल कोई बेटा बात का इस कंपाउंड की मुझसे कोई पूछे बताओ बोलो इसकी GI कितने बन रहे बेटा, GI तो बन रही थी 1 2 3 बन रही नहीं बन रही, लेकिन दीदी बात कर 2 GI का मुझे बात करें पता है OI नहीं बन रहा है, ट्रांस वाले का ये तो ट्रांस है ना बेटा बात करें, ट्रांस देखिए नहीं दिख रहा है, अगर एक भी ट्रांस मुझे बात करें तो इसका OI नहीं बनेगा। तो OI बोलो कितने बन रहे बेटा बात करें, केवल 2 बन रहा है उसका, जो दोनों से हैं तो पूरे बात करें कितने बन रहे, 2 बन रहे ना, पूरी टोटल कितने हुए 2 टोटल 4 हो गए, 4 होंगे ऐसा ही 4 होंगे इधर कौन है, क्या देखो 4 होंगे 4 बहुत मालूम जी कर पानी मांगा था उसने, दीदी बात कर क्या बन रहा है ये ट्रांस, क्लियर दोस्त पूरे बात कर है ना। और बोलो इसका भी क्या है ट्रांस, इसका नहीं बन रहा है, यहाँ भी 2 का नहीं बन रहा है, तो ये एक बार कंसेप्ट मत लगाना यहाँ पे कि -1 कर दो 4 बता दो, क्योंकि यहाँ पे टोटल बेटा बात कर बोलो पता है एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये 3 है ये बोलो 2 है, लेकिन पूरे बात कर कोई ऐसा ही पूछे तो ऐसे ही पूछे यार पूरे बात कर ऐसा यार पूरे बात की केवल 3 क्योंकि 2 बन रहे हैं ना वो ट्रांस से इसलिए। अरे बिल्कुल ये GI है, भगवान की कृपा से कृपया करके मुझे बताते जाएं, ये GI है दीदी, ये GI है OI भी है, क्या ये GI था नहीं ये तो दीदी बात कर OI को बनाते अपन मिरर इमेज, समझ में आया कि नहीं आ रहा, बोलो बात कर दीदी बात कर क्या OI है, नहीं है, क्या OI है, नहीं है, मतलब प्रॉपर GI में काउंट करेंगे क्या दीदी OI है, बिल्कुल, और क्या ये OI है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब दीदी बात की जरा देख लो 1 2 दीदी बात कर 2 और बोलो बात कर 3 जो प्योर अलग है, 2 GI के दीदी अलग थे क्लियर है, और एक OI का बिल्कुल अलग है, 3 हो गए। अब पूरे बात ये तो दोनों में कॉमन आ रहा दोस्त, तो पूरे एक ही तो काउंट करो और हो गए ना दीदी बात कर कितना मानो 4 हमने खेला कितना अच्छा। बस दीदी मैं ये समझना चाह रहा था पूरी बात करके दीदी बात को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने देखा वीडियो बात के 2 क्वेश्चन कर चुके थे आप, Yes, sir. क्योंकि दीदी बात में लास्ट कगार पे आ चुके थे है ना। अगर अभी भी पूरी बात में समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्लियर खत्म होने के कगार पे आ चुके थे। तो पूरी बात कर इतना अच्छा लगा कि आप बता सकते, तुम्हारे सामने लिखे दीदी बात में टोटल काउंट करने एक बता दें दीदी बात करें 5 - 1 बोलो कितना है बोलो, बहुत अच्छा कर पाओगे दीदी आ रहा है कि एनसीईआरटी भी कंपाउंड दे रखा है बोलो, इसको पहले देख लो बाद में अपन करेंगे ठीक है। ये कंपाउंड की बात करके अपन ऐसा लिखे बोलो बात करें m ठीक है ना, और बोलो बात करें क्या लिखेंगे बेटा बात करें a का होल थ्राइस, देख रहा है आपको लिखा है a का होल थ्राइस देख रहा है। अगर बोलो इसको अपन बनाने की कोशिश करें तो पूरी बात करें क्या ये बेटा बात करें क्या ये OI शो करेगा, करेगा GI नहीं करेगा OI करेगा दीदी बात करें, सच में करेगा वो, GI शो नहीं करेगा OI शो करेगा। आपको लिखवाया था GI शो नहीं करता और OI शो करेगा। देखो बेटा बात करेंगे अगर अपन लिखे कोबाल्ट दीदी बात करो EN जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है
EN का होल प्राइस आ रहा है उसकी पूरी बात करें। इसके ऊपर चार्ज कितना कर दो +3 कर दो, क्योंकि इसका तो चार्ज 0 होता है और कोबाल्ट का +3 होता है जनरली। अगर इसको बनाना चाहिए पूरी बात में तो क्या बना सकते हैं आप? यहाँ पे क्या है बात है? कोबाल्ट, एक कोवलेंट, दूसरा कोवलेंट, कॉर्डिनेट, तीसरा कॉर्डिनेट, चौथा कॉर्डिनेट, पांचवा कॉर्डिनेट आ रहा है उसके लिए और ये छठवां कॉर्डिनेट। जरा गुरु बात करें करो EN बेटा एक गुरु यहाँ लगा दो। EN का मतलब जानते हो NH2 NH2, एक गुरु EN यहाँ लगा दो, जानते बेटा NH2 और NH2, और एक गुरु EN कहाँ लगा दो? यहाँ पे NH2 और NH2। अब गुरु देखो इसमें N और N दिख रहा है आपको? NH2 में भी नॉन पेड डोनेटर है कि नहीं है? नाइट्रोजन डोनर है। यहाँ भी कौन है? नाइट्रोजन डोनर है। यहाँ भी कौन है? पूरी बात करें नाइट्रोजन डोनर है। यहाँ भी कौन डोनर है? नाइट्रोजन। यहाँ भी कौन डोनर है? नाइट्रोजन। तो गुरु नाइट्रोजन के साथ क्या आ रहा है? ट्रांस, और नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के साथ क्या है? सिस। तो गुरु बात इसलिए GI शो नहीं कर रहा है, लेकिन OI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर गुरु तुम इसको काटने की कोशिश करोगे ना प्लेन बेटा बात करें तो प्लेन की बात करें होगा ही नहीं होगा। क्लियर है दोस्त? क्योंकि कंपाउंड की बात करें कुछ ऐसा है, कैसा कंपाउंड की बात करें? हाँ सर नहीं कर रहा ऐसा है। आपने क्या बोला था बेटा बात करें कि जुड़ सकती है। देखो 6 पोजीशन है, आपको अगर दिमाग में आ रहा है, एक पोजीशन 2 3 4 और एक 5 और एक 6। दीदी ऐसा तो हम कोई जोड़ नहीं सकते ये जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा 2 लगातार, या तो 2 यहाँ जोड़ दो बोलो बात, या फिर 2 इस पे जोड़ दो। आ रहा है? एक नीचे आ रहा है और एक इधर आ रहा है, जुड़ गए कि है। और आपने ऐसे तो जोड़ा एक ही है, एक दीदी इस कोने को और एक इस कोने को नीचे वाले आ रहे कि नहीं आ रहे? बोलो बात करें ऊपर वाले को, एक उस कोने को दीदी एक ऊपर वाले कोने को, यार 2 जुड़ गए और बचे थी 2 कोने, तो 2 एक ये यहाँ जोड़ दिया आपने। अब जरा काटो, अगर तुम ऐसा काटो गोलू बात करें, ऐसा काटो गोलू बात करें तो कैसा आ रहा है? अनसिमेट्रिक आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? कठिन नहीं है पूरा, कट रहा है क्या? कोई सीक्वेंस ही नहीं दी बात कर कटने का। अगर तुम ऐसा नहीं देख पा रहे मुझे बात करें तो इसका मुझे बात कर क्या करो, वो बना लो, मेरा इमेज बना लो। क्या मेरा इमेज बन रहा है? ओवरलैप नहीं हो दीदी रहा। बात कर, अगर तुम्हें एक चीज समझ में आए तो दूसरी कर लिया करो। देखो मुझे बात करें क्या बन रहा है दोस्त? और ओवरलैप भी नहीं कर क्या करे दोस्त? मुझे बात कर EN पास में था कि नहीं था? कोने पे नीचे दीदी बात करें EN लगा दिया, दीदी कोने पर ऊपर था कि नहीं था? मुझे बात करें EN लगा दिया, और मुझे बात करें दूर की तरफ EN था कि नहीं था? दूर की तरफ EN, मतलब मुझे क्या मेरा इमेज है? हाँ है, बिल्कुल भी इसकी जस्ट कॉपी है। आ रहा है दोस्त? अगर ये D है तो गुरु फिर ये L है, और अगर ये बेटा L है तो फिर गुरु ये फिर D है। आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता जो भी है। अब उसको देखो बेटी बात करें क्या मेरे इमेज है? अगर मैं स्ट्रक्चर गुरु बात को उठा के इसके ऊपर रखूं तो मतलब ये तो इधर आ रहा है कोने पे, इस कोने पे आ गई, ये इधर आ गई, जबकि यहाँ पे है ही नहीं कोई। और जो गुरु बात कर इधर EN नहीं है तो ये EN कहाँ है? इधर आ रहा है, इसको तो कोई ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने क्या देखा? मेरे इमेज तो है पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसके मतलब पूरी बात कर कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा बेटा बात करें? ऑप्टिकली एक्टिव है। इतना समझ में आ रहा है? कंपाउंड कैसा है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब दीदी बात करें क्या बोले इसकी कितने बनेगी? 2 दीदी बात करें क्या बनेगी? OI बनेगी। कितने अच्छे हैं आप। इसका बेटा बात करें GI कितना है? बात करें GI 0, OI कितना बेटा बात करें? OI बोलो 2, तो फिर ऐसा ही कितना है? ऐसा ही 2 OI। इतना समझ में आ रहा है कि ऐसे मतलब स्टीरियो आइसो आ जाएगा। ये दीदी बात पे फिनिश हुआ आपका क्या? ऑप्टिक